हेलो एवरीवन एंड हेलो स्टूडेंट्स। आज के ये लेक्चर हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का कर रहे हैं। वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी, कैसे रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट्स को हमारे सामने लाया गया है, कैसे रिलेटिव वेलोसिटी 2 डायमेंशन में या 3 डायमेंशन में यूटिलाइज किया जाता है और फिर उसी कॉन्सेप्ट से 1 डायमेंशन में हम कैसे पहुंचते हैं। दीज आर थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न। इसके लिए हमें वेक्टर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए था, जो हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है। और अब हम we are able to do this relative velocity concept very nicely. So come and join me in the lecture and understand the concepts in detail. Thank you very much for joining me in this lecture. So let's enter into the lecture. So we are going to talk about relative velocity today. Now the point is, what is relative velocity? You see, I do not like to teach this relative velocity in motion in a straight line until unless we have done vector wheel, because वहाँ पे जो relative velocity का conception है वो बहुत ही limited है, and relative velocity is widely used in 2 dimensional and 3 dimensional. तो इसलिए हम लोग इंतजार करते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी को तब पढ़ाया जाए जब हमने वेक्टर काफी अच्छे से पढ़ रखा है, थोड़ा डिफरेंशिएशन समझ लिया हो, इंटीग्रेशन वगैरह आता हो, राइट, मोशन स्ट्रेट लाइन और वो सब कुछ खूब अच्छे से कमांड हो जाए, देन रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ने का एक अपना ही एडवांटेज होता है. सो दैट इज व्हाई this is being done right. After teaching you this all vectors basics lecture, and then we are doing this relative velocity. So what is relative word over here? तो relative word का मतलब हम लोगों ने with respect to, आपको ये याद होगा कि जब मैं रेस्ट एंड मोशन पढ़ाया था वहीं पे ये वर्ड यूज किया था, with respect to, यानी कि किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, दैट इज द रिलेटिव. एक बड़ा बेसिक पॉइंट रखना चाहूंगा. लेट सपोज आई हैव 10 rupees in my pocket and somebody have 30 rupees in his pocket. 30 rupees. Now if I ask you that मेरे पास उससे कितना कम है, then I will say that okay, 10 minus 30, that comes out minus 20. मेरे पास उससे कितना कम है means my money with respect to him, so I am taking this and this, ऐसे निकाल दी. और मैं पूछूं उसके पास मेरे से कितना ज्यादा है, तो भाई 30 माइनस 10 कर दिया तो प्लस 20 आ गया. यहाँ माइनस का मतलब हो गया कि कम है और यहाँ प्लस का मतलब ज्यादा है. बड़ा सिंपल सा मीनिंग लगा दिया, यानी कि माइनस बता रहा है कि कम है, प्लस बता रहा है ज्यादा है. और अब देखो मैंने पूछा कि मेरे पास उससे कितना कम है, तो मैंने अपना पहले रखा और बाद में उसका रखा, राइट. तो वो खुद ब खुद माइनस साइन के साथ आ गया, माइनस बोलने का मतलब कम हो गया, और मैंने बोला उसके पास मेरे से कितना ज्यादा है, तो मैंने उसकी वैल्यू पहले रख ली और फिर मैंने अपनी वैल्यू को उससे उसकी वैल्यू से माइनस कराया तो वो प्लस 20 आ गया. प्लस का मतलब उसके पास ज्यादा है. तो ये जो 20 रुपीज का रिजल्ट आ रहा है -20 या +20, ये क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू है. मीन्स आई हैव 20 rupees less with respect to him and he is having 20 rupees more with respect to me. So this is relative money. So if I ask you that money of me, right, my money, with respect to him, मतलब मनी ऑफ माइन विथ रिस्पेक्ट टू हिम, और यहाँ पे मनी ऑफ हिम विथ रिस्पेक्ट टू माइन, समथिंग लाइक दिस. ये एक तरीका हो सकता है इसको कुछ ऐसे लिखने का, या उसी को कुछ ऐसे कह लीजिए कि रुपीज ऑफ माइन विथ रिस्पेक्ट टू हिम और रुपीज ऑफ माइन हिम विथ रिस्पेक्ट टू मी, समथिंग लाइक दिस. तो ये नोटेशन डेवलप किया जा सकता है. सो रिलेटिव का मतलब क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू. ये एक बड़ी छोटी सी बात मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल के फॉर्म में समझाया. तो रिलेटिव मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू. अब ये रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें यहाँ पे एक छोटी सी बात मालूम होनी चाहिए कि वेलोसिटी क्या होता है, व्हाट इज वेलोसिटी. तो वेलोसिटी की बात करें तो ये होता है डी बाई डी टी ऑफ पोजिशन, यानी कि पोजिशन को डिफ्रेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आएगा. और एक्सेलरेशन क्या होता है, वी ऑल नो डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी, राइट. सो दिस इज योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड दिस इज योर, ये वेलोसिटी कौन सा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, और ये एक्सेलरेशन कैसा है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. So d by dt of position and d by dt of velocity, this is that information we have already. तो अगर हम relative velocity की बात कर रहे हैं
तो इसका मतलब हमें रिलेटिव पोजीशन मालूम होना चाहिए, तभी ना हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी आएगा। और अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी पता होना चाहिए, तभी हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो रिलेटिव एक्सेलरेशन आएगा। तो क्या सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी टाइटल होने का मतलब कि हमें सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ना? नहीं, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ने का मतलब कि हमें रिलेटिव पोजीशन का पता होना चाहिए। रिलेटिव पोजीशन, we must know relative position and we must know what is called relative acceleration। मतलब हम इसके बारे में भी बात कर लेंगे। हाँ, वो अलग बात है कि हमारा फोकस रिलेटिव वेलोसिटी। सो लेट्स गो फर्दर टू, लाइक यहाँ पे ये बात तो हम समझ लिए, और यहाँ पे एक छोटा सा नोटेशन हमने यूज किया है। आपको ये बात समझ में आ रही है कि ये लिखने का तरीका है। दिस इज मनी ऑफ माइन विथ रिस्पेक्ट टू हिम, या रुपीज ऑफ माइन विथ रिस्पेक्ट टू हिम, दिस इज रुपीज ऑफ हिम विथ रिस्पेक्ट टू माइन। यानी कि जिसके रिस्पेक्ट में होता है उसको हम बाद में लिख देते हैं, और जिसका होता है उसको हम पहले लिख देते हैं। ये एक नोटेशन हम लोग, ये तरीका है। दिस इज जस्ट फॉर नोटेशन, ये वे ऑफ राइटिंग। नाउ सी what this is y axis, x o y like, और y axis और ये x axis है हमारे पास। यहाँ पे पॉइंट a है, this is point a, and this is point a, and this is point p, this is point p। So if I say that इस एक्सिस आई मीन इस प्लेन में, एक्स ओ वाई प्लेन में ओ का, ए का पोजीशन बताओ विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। सो मैंने पूछा पोजीशन ऑफ ए with respect to O, with respect to O, position of A with respect to O। तो अगर हमें O के रिस्पेक्ट में A का पोजीशन चाहिए तो उसको हम ओ ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, ओ ए वेक्टर। एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज आर ए ओ। इसका क्या मतलब है? ये स्टाइल है, तरीका है। पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ, दैट इज ओ ए वेक्टर। और इसको हम कैसे लिख रहे हैं? आर ए ओ, दैट इज रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू। और इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, रिलेटिव पोजीशन वेक्टर, रिलेटिव पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, वेक्टर ऑफ ए, राइट, ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ। रिलेटिव पोजीशन वेक्टर है ये ऑफ ए, यहाँ ब्रैकेट में लिखा विथ रिस्पेक्ट टू ओ, मतलब ओ के रिस्पेक्ट में ये हमने निकाला है। ये नहीं कर सकते कि एक रिलेटिव वर्ड भी लिख दें और विथ रिस्पेक्ट टू वो भी लिखें, इसलिए ब्रैकेट में लिखा हुआ रिलेटिव पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ये पता है कि ए का रिलेटिव वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में? ओ के रिस्पेक्ट में। ये नोटेशन यूज कर लीजिए, आर वेक्टर ए ओ। तो अगर सिमिलरली कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज दिस आर ओ ए, ये क्या होगा? तो इसका मतलब हुआ पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन, origin with respect to A. This is what it can be. So इसको हम रिलेटिव पोजीशन वेक्टर, यानी कि ये नोटेशन हमें समझ में आ जाना चाहिए कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू। नाउ व्हाट इज दिस पोजीशन ऑफ पी, पोजीशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ए के बारे में बात करें, पोजीशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ये क्या हुआ? दिस वी शुड से आर पी ए, दैट इज रिलेटिव पोजीशन वेक्टर ऑफ P एंड इसके रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू ए। समझ गए जी? अच्छा, व्हाट इज दिस नाउ? पोजीशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू O पूछे तो, so that will say that RPO, right? This is, 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 this is,
हो गया जी, ये आरपीओ हो जाएगा। तो ये है आपका आरपीओ और ये है आपका आरएओ। आपका दिल करे तो आप इसको R1 वेक्टर लिख दो, इसको R2 वेक्टर लिख दो, बट क्या जरूरी है, आप इसी नोटेशन को यूज करो, अच्छा है, राइट। चलो जी, मैं इसको फिलहाल R1 लिख देता हूँ, बट कोई जरूरी नहीं है, इसको हमने R2 लिख दिया। अब हम लोगों ने वेक्टर पढ़ा हुआ है कि हाँ ये एक वेक्टर है। अच्छा, ये जहाँ खत्म हो रहा है यहाँ से एक दूसरा वेक्टर मैंने लिया एपी वेक्टर, और ये क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होना चाहिए किसका, ये और इस दोनों का। सो बाय वेक्टर डायग्राम, बाय वेक्टर ट्रायंगल, बाय वेक्टर ट्रायंगल, व्हाट, ओ ए वेक्टर plus AP vector should be equal to OP vector. This is what we know. This OA vector plus AP vector is equal to OP vector. That's a matter of fact. So from here we know this AP can be written as OP minus OA. That's it. That is what the point is. तो ये तो हम लोगों ने वेक्टर में पहले लेक्चर में ये सब हमने समझ लिया था कि ठीक है, AP vector can be written as OP vector minus OA. All right. यहाँ पे जैसे हमने OA लिखा था उसी तरीके से हम आर पी ए वेक्टर, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, एपी वेक्टर लिख सकते हैं, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस वी कैन राइट ओपी वेक्टर। ओके, और ये वेक्टर ट्रायंगल से हमने ये सब कुछ देख लिया। तो हमने यहाँ पे नॉमेनक्लेचर सीख लिया कि ओके ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, तो ऐसा करेंगे। ओके, अब मैं थोड़ी देर के लिए आपको यहाँ पे कुछ और भी बता रहा हूँ। लेट ए इज अ मूविंग बॉडी, लेट ए इज अ मूविंग body, A is a moving body, right, which is observed, which is observed, observed from O. O ने observe किया, observed from O. Let A is a moving body, which is observed from O. Okay, ठीक. Let P is a moving body, which is observed from O. यानी कि उसको भी आपने O से ऑब्जर्व किया, दैट्स गुड। तो जब A को आपने O से ऑब्जर्व किया तो उसका पोजीशन क्या है जी, R1 वेक्टर है, और P को आपने O से देखा तो क्या वो R2 वेक्टर है, ये भी मूविंग बॉडी है, ये भी मूविंग बॉडी है, दैट्स करेक्ट। ये जो एक्स ओ वाई लिया गया, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, वी कॉल इट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि जिस फ्रेम से, यानी कि जिसके, यानी इसी के रेफरेंस में सब कुछ हम लोग स्टडी करते हैं। यू ऑल आर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, इतनी अंग्रेजी तो सबको समझ में आनी चाहिए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, व्हाट आई मीन टू से दैट कि ये फ्रेम है, मतलब ये वो चीज है जिसके रिस्पेक्ट में, यानी कि जिसके नजरिए से हम ये सब कुछ स्टडी करें, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसके साथ एक वर्ड हम और भी जोड़ सकते हैं, क्या, स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्यों, क्योंकि जिस फ्रेम से ए को या जिस फ्रेम से पी को देखा जा रहा है वो फ्रेम रेस्ट पे है, दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। सो स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जैसे ये लिखा जाए तो किसी के दिमाग में ये सवाल हो सकता है, क्या मूविंग फ्रेम भी होता है क्या सर? हाँ जी, होता है, बिल्कुल होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप सपोज कर लो साइकिल चलाए हुए जा रहे हो, और आप साइकिल चलाते जा रहे हो और आप किसी को देख रहे हो, तो आपको भी तो वो कुछ मूव करता हुआ या कुछ भी दिखाई देगा। तो आप कौन सा फ्रेम आप देख रहे हो, यू बिकम ऑब्जर्वर एंड यू आर वॉचिंग समबडी, एंड दैट बॉडी मे बी रेस्ड, मे बी मूविंग, और वट एवर इट इज, राइट। तो जब आप उसको देख रहे हो तो आप कैसे फ्रेम हो, यू आर नॉट ए स्टेशनरी फ्रेम, नो, बिकॉज यू आर मूविंग, तो आप क्या बन जाओगे, मूविंग फ्रेम बन जाओगे। लाइक यहाँ पे अगर P को A देखे, P को A देखे या A को P देखे, और यू नो A और P इंडिविजुअली, A और P इंडिविजुअली अगर इस फ्रेम से देखा जाए तो ये दोनों मूविंग बॉडी हैं। तो अगर A P को देखेगा तो P को देखने वाला जो A है वो क्या है, मूविंग फ्रेम कहलाएगा।
या ए को देखने वाला जो पी होगा वो क्या होगा, मूविंग फ्रेम कहलाएगा। तो मैंने इस पेज से आपको मैंने ये नोटेशन समझाया, ये छोटी छोटी बातें आपको बताई। यहाँ पे आकर के मैंने, अच्छा अब अचानक कोई बच्चा स्क्रीनशॉट ले ले इसको और वो सोचे कि मैं इस स्क्रीनशॉट से सब कुछ समझ लूं और ऑडियो गायब हो जाए, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए कि ये क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि ऑर्डर ही गायब होगा। तो स्क्रीनशॉट इज नॉट द राइट वे। आई मीन आपको पूरा का पूरा ऑडियो सपोर्ट चाहिए होगा, तब जाकर के इस बात को आप सीक्वेंस में समझोगे। एनीवे, नाउ द पॉइंट इज let A is the moving body which is observed from A and let P is moving body which is observed from O. That's okay। और हम इसको कहेंगे स्टेशनरी फ्रेम। और वी नो दैट कि अगर हम P को A से दिखाएं तो A मूविंग फ्रेम कहलाएगा, A को P से देखें तो P P से A को देखें, सॉरी P को A से देखा जाए, P को A से देखा जाए तो A मूविंग फ्रेम कहलाएगा, और अगर A को P से देखा जाए तो P मूविंग फ्रेम कहलाएगा। सो इस ये फिलहाल X और Y स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो हमने हमारे पास ये बेसिक यहाँ पे जो आया है, दिस बेसिक कॉन्सेप्ट इज वेरी राइट। इतनी बात आपको बड़े अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि व्हाट वी वांट टू से हियर, राइट। और समथिंग वेरी बेसिक ऑफ वेक्टर जो कि पहले लेक्चर में हमने पढ़ा है। ओके, नाउ आई से दैट जरा इस रिलेशन को आगे लेके चलते हैं अगले पेज पे, और क्या देखते हैं हमने, वी हैव व्हाट वी हैव। यहाँ पे अभी तक हमने क्या देखा, वी हैव व्हाट ओ ए। अब मैं पीछे नहीं जा रहा हूँ, जो डायग्राम आपने बनाया है ओ ए मतलब ओ से ए गए और फिर ए से पी गए, तो क्या आया जी, ए पी वेक्टर एंड दैट इज इक्वल टू ओ पी वेक्टर। दैट्स करेक्ट। एंड यू सेड दिस ए पी वेक्टर कैन बी रिटन एज ओ पी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, and this AP can be also written as relative position of P with respect to A, and this OP can be written as relative position of P with respect to O, and this can be written as relative position of A with respect to, and where O is stationary frame, stationary frame, right। O को हमने एक stationary frame ले दिया, that is O से स्टडी कर रहे हैं। अब ये RPA को क्या कहेंगे, what is this RPA? ये है relative position, relative position of P with respect to A, that's correct। all right, यानी कि यहाँ पे A क्या है, what is A? A is a moving frame, A is moving frame, right। okay, A को हमने moving frame भी मान रखा है, हमें पता है A मूव कर रहा है। so अगर वो स्टेशनरी फ्रेम है, A मूविंग फ्रेम है, और इसका मतलब इस P को आप ऑब्जर्व करो मूविंग फ्रेम से, और आपने ये सब कुछ ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे एक बात कही जाए, इसे इक्वेशन 1 नाम दे दो आप, इक्वेशन, और नाउ यू से दैट समथिंग लाइक दिस, कि अगर हम आपसे ये कहें कि आप इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करो दोनों तरफ, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 both sides with respect to t, with respect to time, तो क्या आएगा, d by dt of r p a is equal to d by dt of r p o, and this is d by dt of r a, करेक्ट। ये डिफरेंशिएट होके क्या आएगा, ये वेलोसिटी आएगी किसकी, p की, किसके रिस्पेक्ट में, a के रिस्पेक्ट। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ p है किसके रिस्पेक्ट में, o के रिस्पेक्ट। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ a है किसके रिस्पेक्ट में, o के रिस्पेक्ट। ओके, नाउ व्हाट इज दिस, इसका क्या नाम पड़ेगा, इसका क्या नाम पड़ेगा, इसका क्या नाम पड़ेगा। ओके, व्हाट इज दिस, velocity of p with respect to a, this is velocity of p, velocity of p with respect to a, करेक्ट। ओके, इसको कुछ और भी नाम दे सकते हैं, हाँ इसका कुछ और भी नाम दिया जा सकता है। दिस कैन ऑल्सो बी सेड एज relate, I mean
मूविंग पॉइंट पी की वेलोसिटी है, यानी कि इस पॉइंट पी की वेलोसिटी है, और कहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है, मूविंग फ्रेम से किया जा रहा है। सो दिस इज, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट पी, वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट पी, मूविंग ऑब्जेक्ट पी with respect to moving frame moving frame A। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हाँ भाई, मूविंग ऑब्जेक्ट P को किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम A। नाउ व्हाट इज दिस VPO? अब ये VPO क्या चीज है, VPO ये क्या है? तो आप कहोगे ओके कि वेलोसिटी ऑफ ऑफ P है, P है विथ रिस्पेक्ट टू O, लिख दो या लिख दो O, और यहाँ लिख दो स्टेशनरी फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी फ्रेम, with respect to stationary frame, you can write। and velocity of A with respect to ये क्या है, ये velocity of A हो गया with respect to O, यानी कि with respect to stationary frame, with respect to stationary frame। so this is VPO and this is VAO। ये velocity of P with respect to O है, ये velocity of A with respect to O। ओके, हमने यहाँ पे लिख दिया, दैट्स ओके। ये हमारे पास जो आया है यहाँ पे, इसको थोड़ा खूब जनरलाइज करके लिखें, जनरलाइज करके। so I'm writing velocity of moving point with respect to moving frame is equal to velocity of moving point with respect to stationary frame minus velocity of moving frame with respect to stationary frame, like this। A क्या था, आपने A को मूविंग फ्रेम माना है, P को मूविंग पॉइंट मान लेंगे, आप मूविंग बॉडी मान लीजिए, राइट। O स्टेशनरी फ्रेम आ गया, relative positions of P, and you are saying P is moving body। आपको क्यों ए मूविंग बॉडी नहीं है, हाँ है, वो भी है, लेकिन फिलहाल वो ऑब्जर्वर बन जा रहा है, तो इसलिए हम उसको मूविंग फ्रेम कह दे रहे हैं। मूविंग बॉडी के कह दिया हमने, ए को मूविंग फ्रेम कह दिया, यानी कि ए मूविंग बॉडी भी है, बट व्हेन इट बिकम्स ऑब्जर्वर देन वी कॉल इट मूविंग फ्रेम। सो यहाँ पे लिख दिया, ऑल्दो इट इज मूविंग बॉडी बट नाउ बीइंग ऑब्जर्वर, अब ये ऑब्जर्वर बन गया है, इसीलिए हमने इसको मूविंग फ्रेम कहना पसंद किया। ओके, तो ये जो बड़ा ही तरीके से ये जो हमारे पास है, ये वेक्टर ट्रायंगल बाय वेक्टर ट्रायंगल दिस रिजल्ट वी हैव रिटन कि हाँ जी ये होता है, और यहाँ पे सारे नोटेशन का मीनिंग समझ लिया, और हमने इसी बात को नोटेशन के हिसाब से लिख दिया, और जब डिफरेंशिएट किया तो कुछ ऐसा आ गया। तो ये बहुत ही जनरलाइज फॉर्म में आएगा कि वेलोसिटी ऑफ मूविंग पॉइंट with respect to moving frame is equal to velocity of moving point with respect to stationary frame minus velocity of moving frame with respect to stationary frame। ये रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट हमारे पास आया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है समझने वाले के लिए। तो जो समझता है ना, उसको क्या इंपॉर्टेंट, जो उसको लगता है कि हाँ ये मेन बात है, तो अगर सब्जेक्ट समझ समझ के पढ़ा जाए तो राइट। तो दिस इज समथिंग व्हाट वी हैव गैदर्ड इट। कहाँ से आया जी, हाउ दिस हैज कम? यार बड़ी सिंपल सा, ये वेक्टर ट्रायंगल है, ये पोजीशन वेक्टर होगा, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया। अब इस रिजल्ट को हम जरा अगले पेज पे ले जाकर के इसको बड़ा करते हैं, इसको ले जाकर के थोड़ा फिर से लिखते हैं, रीराइट करते हैं, और फिर देखते हैं कि हम इससे और क्या निकाल सकते हैं। तो अभी हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ P with respect to A has come to velocity of P with respect to O minus velocity of A with respect to O, and this has been written as, right, velocity of moving point with respect to moving frame, this is equal to velocity of moving
point, moving point with respect to stationary frame minus velocity of moving frame with respect to stationary frame. That's what we have written. ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है. ओके, अब अगर हम थोड़ी देर के लिए, ये बात तो समझ में आ गई कि यही चीज ये लिखा हुआ है, विल कम टू दिस. तो अभी सिर्फ इतनी बात पे ध्यान दें. हम जरा आगे यहाँ पे लेके आए, BPA इज इक्वल टू BPO माइनस BAO. क्या कह रहे हैं, या कोई जरूरी नहीं है कॉमा देखना, कुछ ऐसे भी लिख देते हैं लोग. अब यहाँ PO लिखा हुआ है, अब यहाँ कॉमा नहीं है, तो ये समझ में आना चाहिए कि अच्छा यहाँ भी O के रिस्पेक्ट में, यानी कि ये कोई सेल्फ अंडरस्टूड होना चाहिए कि कोई O जो है स्टेशनरी फ्रेम है या ग्राउंड की बात हो रहा है. O क्या है, स्टेशनरी फ्रेम है, और किसकी बात कर रहा है, ग्राउंड की बात कर रहा है. दिस इज समथिंग ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट. ओके, दिस इज व्हाट वी हैव गॉट इट. अगर मैं इफ P रिप्लेस्ड बाय B, P को मैं रिप्लेस करके B से, दैट इज P replaced by B, P replaced by B, B से रिप्लेस कर दिया, कर दो भाई. तब उस केस में आप इसको क्या लिखोगे, velocity of B with respect to A, and here what you will write, velocity of B with respect to ground, and this is velocity of A with respect to ground, correct. अब कोई कहे यार पता है ना कि ग्राउंड स्टेशनरी फ्रेम है, तो वो लिखना जरूरी है क्या. सो आई मीन इफ O जो कि स्टेशनरी फ्रेम है, is not being mentioned, if this is not being mentioned, अगर हम इसको ना दिखाएं, कोई बड़ी बात नहीं है, तो इस केस में VBA इज इक्वल टू, ये क्या आ गया, VB माइनस VA आ गया, VB माइनस VA आ गया. अब कहोगे कि सर ये बात तो समझ में कुछ ऐसा देखा हुआ लग रहा है. नहीं, आपने ये, आपको स्कूल टीचर ने नहीं दिखाया है, उन्होंने तो कुछ और दिखाया है. तो ये दिस इज मतलब वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, simplest form of relative velocity in 2D and 3D. 2D और 3D में ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग इसको लिखते हैं. ओके, अब कहा जाए, सपोज कर लो कि ये बॉडी, आपने नोटिस किया कि आपने इसको ड्राफ्ट करने के लिए, इसको यहाँ लाने के लिए आपने 2D प्लेन लिया और फिर ऐसे किया. तो क्या ये 2D प्लेन में हो सकता था कि हम XYZ के फॉर्म में लिखते, और सपोज कर लो कि ये XYZ फ्रेम है, 3 डायमेंशनल है, और इसमें कोई बंदा कार चलाया जा रहा है इस डायरेक्शन में, और वो कार चलाने वाला बंदा आसमान में उड़ती हुई किसी पतंग को देख रहा है. तो अब क्या हो गया, सब कुछ 3 डायमेंशनल होगा, तब भी कॉन्सेप्ट ऐसे ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2D के बजाय 3D बन जाएगा. तो ये रिजल्ट कुछ इस तरीके से आ गया. अब मैं कहूं कि अगर मोशन इन स्ट्रेट लाइन का केस होता, if it could have been a case of motion in straight line, right? So in case of a straight line, तो स्ट्रेट लाइन होता तो क्या होता भाई, A और B को, यानी कि अगर इस डायग्राम में देखो, अगर स्ट्रेट लाइन होता तो ये A और B कहाँ होता है, यही इसी लाइन पे कहीं होते, इस लाइन पे या इस लाइन पे कहीं पे होते. तो अगर स्ट्रेट लाइन का केस होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये रिजल्ट ऐसे लिख देंगे, VBA is equal to VB minus VA, right, where direction of VBA VB and VA, where direction of VBA, VB and VA will be shown by positive / negative sign. इस साइन से हम काम चलाएंगे. तो जो हमें पढ़ाया जाता था कि VBA, देखो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, VBA इज VB माइनस VA, और ये आपका रिजल्ट हम लोग यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करते थे. तो ये रिजल्ट इस जनरल रिजल्ट का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, ये स्पेशल केस है, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट ए स्पेशल केस.
राइट, एंड दिस इज द जनरल फॉर्मेट। मैंने बता दिया आपको यहाँ पे, ये जनरल फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म। तो ये सिंपल, और ये जनरल फॉर्म को सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑफ दिखाया गया है। ओके फाइन। तो हमने यहाँ तक तो आ गया कि वी वी ये वी वी माइनस वी। अब अचानक हमारे दिमाग में चल रहा होगा सर इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। अरे बाबा, जैसे वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन करना वैसे ही होगा, वी विल डू इट, हम उसको भी समझेंगे। तो अब चूंकि हम रिलेटिव पोजिशन से स्टार्ट किए बात, आपको मालूम है कि ये पोजिशन वेक्टर है, रिलेटिव पोजिशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि ये रिलेटिव पोजिशन आपने लिखा, पोजिशन वेक्टर का इस्तेमाल किया आपने, और पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करके आपने वेलोसिटी वेक्टर निकाल लिया, रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लिया। तो अगर आप इस वेक्टर को या इस फॉर्मेट को फिर से डिफरेंशिएट करोगे और इसको डिफरेंशिएट करोगे तब क्या होगा, राइट। अगर आप उसको डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा। तो दिस वाज इक्वेशन 1 एंड टेक दिस एज इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 2 है, यानी कि ये आपका इक्वेशन 2 है, दिस इज इक्वेशन 2 है। अब अगले पेज पे जाके बोलो बाय डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग differentiating equation 2 both sides with respect to time, तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। तो अब क्या होगा उस केस में, बाय डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 both sides with respect to time, so you'll have to write d by dt of velocity of moving point with respect to moving frame, means this is equal to d by dt of moving point with respect to stationary frame, this और फिर माइनस डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी ऑफ मूविंग फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी फ्रेम, ऐसे करना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा मूविंग पॉइंट का, इसके रिस्पेक्ट में, मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में। ये क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग पॉइंट होगा विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी फ्रेम होगा, एंड दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ माइनस एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग फ्रेम होगा विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी फ्रेम होगा। दिस इज हाउ यू कैन थिंक ऑफ डूइंग इट। तो ये तरीका होगा आपका एक्सेलरेशन के बारे में बात करने का। तो नाउ वी नो दैट कि हम एक्सेलरेशन के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी के फॉर्म में भी रिलेटिव वेलोसिटी समझ में आ रहा है, ये रिलेटिव एक्सेलरेशन कहलाएगा। इसको थोड़ा दूसरे शब्दों में लिख ही दे, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम moving frame is equal to acceleration of is equal to, देखो जी हमने यहाँ पे क्या कर दिया, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू मूव, यहाँ पे रिलेटिव लिख दिया है तो यहाँ पे ये नहीं होगा, तो यहाँ पे रिलेटिव वर्ड काटना पड़ेगा। सो एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम, यानी कि रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात होगी, एंड दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग पॉइंट। सो विल से दैट एक्सेलरेशन ऑफ एक मिनट, so this is acceleration of moving point with respect to stationary frame minus acceleration of moving frame with respect to stationary। ये लिख इसलिए दिया गया ताकि कोई नोटेशन भूल जाए तो फिर वो ऐसे समझने की कोशिश करे, दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। तो ये चीज आपने यहाँ पे कैसे लिखी जाती है, क्या मीनिंग है, वो आपने समझ लिया होगा। सो आइडिया इज दिस कि अगर हम राइट तो अगर हम इस तरीके से एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, ये रिलेटिव वेलोसिटी हो गया हमारे पास, रिलेटिव पोजीशन हो गया, ठीक है, हमने समझ लिया इस बात को। अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे, तो एप्लीकेशंस की तरफ जाते हैं। सो वी शुड लर्न एप्लीकेशन। तो सबसे पहले एक बेसिक एप्लीकेशन, सबसे बेसिक एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं, दैट इज एग्जांपल 1 लेके चलते हैं। कहा जा रहा है कि
body is moving, body is moving with velocity. The body is moving with velocity given by v vector. V vector is equal to 10I plus 20j. 10I and 20j, that is meter per second. A body is moving with velocity given by this. Becomes observer and watch. Becomes observer and watch a body moving with velocity. Moving with velocity. This I write 1. Moving with velocity v2, and that is 30I plus 15j. 30I plus 15j as observed from ground. A body is moving with velocity given by this. A body is moving with velocity given by this, becomes observer and watch a body moving with velocity v2, this much, as observed from ground. Yani this velocity is given with respect to ground. So find relative velocity, और just for a while इसका नाम देते हैं a body A. यहाँ पे एक word use कर रहे हैं A. A body A is moving with velocity given by this, right? Becomes observer and watch a body moving with velocity. Watch a body B moving with velocity v2 as observed from ground. Find velocity of B with respect to A. That's the question. सबसे बेसिक एग्जांपल के फॉर्म में हमने रखा है. तो ये सवाल पूछ दिया गया. तो अब इसके सॉल्यूशंस की तरफ हम चलें. What is the solution of this? बड़े सारे टीचर मिल जाएंगे यूट्यूब पे आपको जो बच्चे को कॉन्सेप्ट पढ़ाने के नाम पे बहुत छोटी सी बात बताते हैं और सीधे क्वेश्चंस पे चले आते हैं. ये ऐसा होता है तो ये करते हैं, ये ट्रिक लगा लो, ये शॉर्टकट लगा लो. बट आई हैव सीन दैट स्टूडेंट्स आर एक्चुअली नॉट बेनिफिटेड, क्योंकि स्टूडेंट जहाँ पे है वहां से अगर टीचर उसको पकड़े और उसके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करे और उसको समझाते हुए चेक लो कि देखो ऐसे नहीं, ऐसे है, ये ऐसे 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 ऐसे, तो वो स्टूडेंट भी एक दिन इस लेवल पे होगा कि वो सब्जेक्ट को समझ पाएगा, उसको किसी टीचर की जरूरत कम पड़ेगी. तो टीचिंग का एक्चुअल मोटिव तो ये है. इट्स नॉट दैट कि ज्ञान झाड़ना है कि देखो मुझे कितना ज्यादा आता है, समथिंग लाइक दैट. सो दैट्स व्हाई आई एम कीपिंग फ्रॉम द बेसिक्स. यस, वन हु हैज एक्सेल्ड इन दिस बेसिक्स, उसको इन चीजों की समझ आ गई, अब उसके नॉलेज को थोड़ा और एडवांस करने के लिए तरह तरह के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करा के उसको और बेहतर कराया जा सकता है. सो आई एम पुटिंग दिस एफर्ट्स so that you can come up, my student should come up. That is a whole motive. तो अभी यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बोला गया निकालने के लिए. अच्छा, ये किसी को पढ़ करके गलतफहमी हो सकती है कि ये जो वेलोसिटी दे रखी है 30i plus 15j, कहीं ऐसा ये बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में तो नहीं दे रखी है. अगर ऐसा होता तो ये यहाँ पे नहीं लिखा जाता एज ऑब्जर्व फ्रॉम. तो आपको बोला गया है कि वेलोसिटी ऑफ बी चाहिए with respect to A, and you know B is a moving body and A is a moving frame. So this is as per the result जो हम लोगों ने पढ़ा है. तो हम लोग उसको स्टेशनरी फ्रेम के रिस्पेक्ट में यानी कि ग्राउंड ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि आप कहोगे आप O लिखते थे, अब G कैसे लिख दिए. एनीवे बात तो सेम ही है. So that is what the basic formula what we have. Okay, तो अगर ये बेसिक फॉर्मूला है तो आपको वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो दे रखा है. दिस इज v2 वेक्टर एंड ये आपको वेलोसिटी
ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड v1 दे रखा है. सो यानी कि जो आपको निकालना है vba वो v2 वेक्टर और v1 वेक्टर के डिफरेंस से आ जाएगा. अब वेक्टर सीखा किस काम के लिए, तो आप यहाँ लिख लीजिए 30i प्लस 15j and this minus this is 10i plus 20j, and if you subtract this, so 30 minus this, that comes out 20i, of 15j minus 20j, that comes out minus 5j. Now this is velocity of b with respect to a. ये आपकी रिलेटिव वेलोसिटी हो गई जो आपको ढूंढना था. अब अगर किसी का मूड करे कि भाई ओके हमें तो उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का मॉड चाहिए, तो आपने वेक्टर पढ़ा है, ये तो आई जे के फॉर्म में है तो बड़ा आसान हो गया. So you can write okay, this is 400 and then 25, this is 425 का root. So you know less than 21, 440. Uh, so this is 421 से थोड़ा ज़्यादा है और so this is what we are going to writing. This is 20 approximately 21 point. 21 yes. So 21.1 something और थोड़ा सा और कुछ लग रहा है. This much meter per second ये velocity है. और डायरेक्शन अगर कोई पूछे तो 10 अल्फा हमने बता दिया जी. So that comes out now. This is 5 upon 20. ये हमने मॉड ले लिया. This is 1/4. So this alpha is equal to 10 inverse of 1/4. So you are saying कि जो ये relative velocity है वो x axis से इतना एंगल बना रही है. But you know x positive है, y negative है, in fourth quadrant है. So you can show that something like this. Relative velocity is here, and this angle is alpha, and this alpha is 10 inverse of 1/4. ये आपने रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन दिखा दी. तो अभी मैंने कितना सिंपल क्वेश्चन रखा है, यानी कि एक ए की वेलोसिटी दे रखी थी जो कि मूविंग फ्रेम बन गया, और बी की भी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दे रखी थी, और ये भी ये लिखा हुआ नहीं है बट ए इज मूविंग विद दिस, यानी कि ये वेलोसिटी किसने पहले बताया भाई, किसी बॉडी की वेलोसिटी कौन बता रहा हो, तो स्टेशनरी फ्रेम के रिस्पेक्ट में लिया गया होगा. तो दैट इज व्हाट द पॉइंट इज. तो ये हमारे पास v1 है, ये हमारे पास v2 है, v2 माइनस v1 से ये रिजल्ट हमने निकाल दिया. ये एग्जांपल 1 हो गया हमारा. नाउ विल टॉक अबाउट एग्जांपल 2. नाउ व्हाट इज दिस एग्जांपल 2? सो एग्जांपल 2 की बात करें तो यहाँ पे हम थोड़ा सा अपने को हम लोग चेंज करने की कोशिश करेंगे. थोड़ा क्वेश्चन को इस बेसिक से जितना जितना सिंपल ये था उससे थोड़ा इसको हटाने की कोशिश करेंगे. तो कुछ ऐसे लिखें कि a car is being driven at the rate of 10 meter per second due forward as observed from ground, as observed by by observer at ground. A car is being driven at the rate of 10 meter per second due forward as observed by observer at ground. Car driver throws a ball at the rate of 40 meter per second. Car driver throws a ball at the rate of 40 meter per second with respect to himself. And in vertical upward direction. A car is being driven at the rate of 10 meter per second due forward as observed by observer at ground. Car driver throws a ball at the rate of 40 meter per second
with respect to himself and in vertical upward direction. Vertical upward direction. Find velocity of ball as seen by the observer at ground. अब आपसे सवाल ये रख दिया गया कि भाई आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे. A car is being driven by this much. A car is being driven by 10 meter per second due forward as observed by observer at ground. Right, and car driver throws a ball at the rate of 40 meter per second with respect to himself in vertical upward direction. Find velocity of ball as seen by the observer at ground. Now this is the question how we should look for its solution. तो अब हमें सोचना पड़ेगा यहाँ पे कि यहाँ पे ऑब्जर्वर एट ग्राउंड जो है वो हमारा ऑब्जर्वर एट ग्राउंड वो क्या है, स्टेशनरी फ्रेम होगा, राइट. एंड वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी फ्रेम और ग्राउंड जो दे रखा है that is how much 10 meter per second or that is in forward direction, something like this, horizontally forward ऐसे मान लें. ओके, एंड कार क्या है यहाँ पे हमारे लिए, मूविंग फ्रेम है, कार है मूविंग फ्रेम है. एंड वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू कार, यानी कि कार का जो ड्राइवर है वो कार का ही एक इंटीग्रल पार्ट है. तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू कार दे रखा है दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड एंड दैट इज वर्टिकली अपवर्ड. ये वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू कार है. यानी कि जो दे रखा है वो क्या हमारे पास, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू कार ड्राइवर है, विथ रिस्पेक्ट टू कार ड्राइवर. अब यहाँ पे अगर आपने इसको कुछ और समझ लिया तो गड़बड़ हो जाएगा. और पूछा जा रहा है आपसे वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछा जा रहा है. दिस इज व्हाट योर क्वेश्चन इज. ओके, हमने तो ये पढ़ा हुआ है कि भाई वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू, अगर कार पढ़ रहे हो और बॉल अगर मूविंग बॉडी है और कार मूविंग फ्रेम है तो ये होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और दिस इज वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड. एंड हमसे कहा जा रहा है ये निकालना है और ये दे रखा है और ये दे रखा है. तो अभी हम लोगों ने रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए देखो इसमें से इसको माइनस किया और अब एक कमाल की सिचुएशन होगी कि हमें ये दे रखा है, ये पता है, ये निकालना है. तो हर वक्त आप वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना चाह रहे हैं. तो दिस इज गोइंग टू बी द वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू कार एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ये लिखना होगा. अब कुछ बच्चे क्या होते हैं कि यहाँ पे एरो लिखना हुआ है, उनको पता नहीं, वो एरो दिखता ही नहीं है, वो इतना सब कुछ वेक्टर पढ़ लेते हैं उसके बावजूद कहते हैं अच्छा वो तो वेक्टर में पढ़ा जाता है, इस क्वेश्चन में वेक्टर थोड़ी है, तो वो एरो भुला देते हैं. और फिर अगले स्टेप में मैं गलत करके दिखा रहा हूँ, गलती करके दिखा रहा हूँ. मतलब ओके, ये तो आपको पता है ना जी कितना है, वेलोसिटी ऑफ 40 है, ओके, और ये आपको पता है ना कितना 10, तो आंसर 50 हो गया सर. ये वीबी जी कमाल का मोकरी है. इफ somebody say like this, तो ये इट्स अ लाइक टीचर का एफर्ट्स तो गया ही गया, राइट. तो ये मतलब वो बच्चा फिजिक्स की भी इंसल्ट कर रहा है, टीचर्स के एफर्ट्स का भी इंसल्ट कर रहा है और अपना तो जो कर ही रहा है ना. हाउ कैन ही थिंक लाइक दिस कि मतलब आप इसमें इस एरो का कोई मीनिंग नहीं है. आई मीन वेक्टर्स पढ़ रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ रहे हैं, इतना अच्छे से हर बेसिक समझाया गया, तो आप कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे. हाउ कैन यू थिंक ऑफ डूइंग लाइक दिस इज अ क्राइम. सो ओके, हम ये नहीं कर सकते. तो अब हमें यहाँ पे ये इसको सॉल्व कैसे करें, हाउ टू डील विद दिस. तो अब हम लोग यहाँ पे ये इस चीज को अप्लाई करना है. तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसे चूज करते हैं कि ये जो डायरेक्शन है इसको हम आई कैप लेंगे और फॉरवर्ड वाले ऊपर वाले डायरेक्शन को जे कैप से रिप्रेजेंट करें. तो दिस इज फॉरवर्ड को रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे फॉरवर्ड को रिप्रेजेंट कर दिया और ये अपवर्ड को रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे. और ये मान लिया है कुछ इस तरीके से. नाउ जैसे आप ये मान लेते हैं तब आप क्या कर सकते हैं. नाउ हाउ कैन यू डू इट.
व्हाट कैन यू डू इट? सो वेलोसिटी ऑफ, ये जो लिखा आपने, ये गलती हो कहाँ से रही थी? क्योंकि मैंने यहाँ पे ये लिख दिया और 10 मीटर पर सेकंड लिख दिया, लेकिन आपने इस बात का ध्यान नहीं दिखा कि मैंने इस वेलोसिटी का यहाँ पे डायरेक्शन दिखा रखा है। यहाँ वेक्टर फॉर्म में लिखा है तो यहाँ 40 मीटर पर सेकंड के, और ये अपवर्ड दिखा रखा है, दैट्स व्हाई इट इज बीइंग रिटन। और अगर मैं इसको नहीं दिखाना चाहता तो मुझे ये कैसे लिखना पड़ेगा? आई शुड से वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज वेलोसिटी का मॉड एट 10 मीटर पर सेकंड। आई विल बी राइटिंग लाइक दिस। और अगर इसके बारे में बात करूं तो यहाँ पे मैं इसको क्या दिखाऊंगा? ओके, दिस इंप्लाइज समवेयर वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू कार का मॉड दे रखा है 40 मीटर पर सेकंड। मैंने यहाँ वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि एरो लगा रखा है, तो इसका डायरेक्शन भी दिखा रखा है। यहाँ भी एरो लगा रखा है, यानी कि इस वेलोसिटी का ये मैग्नीट्यूड और ये इसका डायरेक्शन। सो ओके, अब तो हम लोग क्या करेंगे? वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 10 आई कैप लिख देंगे हम, फॉरवर्ड को हमने ऐसे मान रखा है। So velocity of car with respect to ground is now 10 I, and velocity of ball with respect to car is now 40 J. That's what the point is. तो अब ये 10 I हो गया और ये 40 J हो गया। अब क्या हुआ यहाँ पे? तो हमसे वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड पूछा गया, ये है 40 J और ये गया है 10 है। तो नाउ व्हाट इज दिस? तो अब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछा गया है, और वो क्या है? वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू कार प्लस वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एंड दिस इज 40j एंड दिस इज 10i। सो अगर हम इसको दिखाना चाहें कुछ एक एंड 10j, यानी कि ये इसका y कंपोनेंट 4 गुना ज्यादा है, तो ये जो निकल के आएगा यहाँ पे, ये जो so what is being said here that this component is, this is this is 10i, this is 10i, ये हमारा 10i वेक्टर है, और ये हमारे लिए 40j वेक्टर है। और ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पे है उसको वेलोसिटी यानी बॉल ऐसे जाते हुए दिखाई देगी। सो वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर एट ग्राउंड, he will find that this ball is not going like this, the ball is not going like this, he will find the ball is going like this, ये उसको दिखाई देगा 40j plus 10i। तो आप उसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें, मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। सो यू से दैट इज 1600 plus 100, that is 10 root 17। इसको और सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए आप, और आप कहिए कि ओके, यानी कि ये 10 अल्फा दिखा रहे हैं आप, वहाँ पे 10 अल्फा, सो दैट इज 40/10, सो दिस इज अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 4, और दिखाई रखा आपने। तो आप कहेंगे कि ओके, जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है उसको दिखाई देगा कि ये बॉल कुछ इस डायरेक्शन में गई है और इतने स्पीड से गई। तो अब कोई कहेगा कि सर ये रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है क्या? मैंने बोलूंगा यस। वो कहेगा कि ये तो वेक्टर रिजल्टेंट निकालने का केस है। भाई दैट्स वेरी ट्रू। तो हमने कब कहा कि रिलेटिव वेलोसिटी और वेक्टर बड़ी अलग अलग बात है? रिलेटिव वेलोसिटी में आप किसी एक वेलोसिटी का दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, अब वो कब माइनस होगा और कब प्लस होगा वो तो बहुत बेसिक बात से डिपेंड करता है कि कौन दे रखा है और कौन नहीं दे रखा है। अब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मूविंग पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम निकालना हो और ये दे रखा है तो ये माइनस होगा, लेकिन अगर इसमें से ये निकालना हो तो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा। और अगर ये निकालना हो तो भैया ठीक है, आप इसको इधर लेके आइए, ये यहाँ रहेगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ये जनरल कॉन्सेप्ट है, और फिर कब माइनस होगा और कब प्लस होगा, दैट डिपेंडिंग व्हाट हैज बीन गिवन एंड व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। तो उसके अकॉर्डिंगली ये चलेगा, कोई रटन विद्या से काम नहीं चल सकता है। आई मीन देयर कुड बी नो सच यार ये चीज ऐसे करना है। तो आपने देखा एक क्वेश्चन में ये डाटा और ये डाटा दे रखा था, तो आपने दोनों को माइनस करके निकाल दिया, राइट। और यहाँ पे जो दो डाटा दे रखा था उसमें से एक आपको ये दे रखा है, दिस इज गिवन है, एंड ये दे रखा है, तो आपने इसको ऐसे सॉल्व कर लिया। दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को, ये एग्जांपल 2 मैंने आपके सामने यहाँ पे रखा, नाउ आई कैन टेक यू टू सम अनदर क्वेश्चन समथिंग लाइक दिस। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके जा रहे हैं। अब आपसे कुछ ऐसे कहा जा रहा है कि अ, मतलब मैं इस कार ड्राइवर और बॉल पे ही आपको रख रहा हूँ। मतलब
ये कार ड्राइवर एंड बॉल वाला केस है, इसी को रख करके आपसे ये सवाल पूछा है। देखिए क्या हो सकता है, लाइक एज observed by observer at ground that a car is being driven at the rate of 20 meter per second horizontally east. As observed by observer at ground that a car is being driven at the rate of 20 meter per second horizontally east. That a car is being driven and its driver has thrown a ball which is moving by 30 meter per second vertically upward. Find velocity of ball with respect to car driver. यानी कि एक बंदा ग्राउंड पे है, वो क्या देख रहा है कि एक कार जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टली ईस्ट एंड इट्स ड्राइवर हैज थ्रोन अ बॉल व्हिच इज मूविंग 30 मीटर पर सेकंड, यानी कि ड्राइवर ने एक बॉल फेंका जो कि कौन देख रहा है, एज ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर एट ग्राउंड. ही फाइंड्स कि ड्राइवर ने एक बॉल फेंका कुछ इस तरीके से कि 30 मीटर पर सेकंड से वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है. अब कह रहा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू कार. तो कोई इसको पढ़ करके कंफ्यूज हो जाए, बोले कि कार ड्राइवर की ही तो ये कार ड्राइवर के रिस्पेक्ट में ही तो ये दे रखा है, तो ये गलती होगी. यहाँ पे क्या लिखा है, एज ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर एट ग्राउंड that a car is being driven by this horizontally east and its driver has thrown a ball which is moving by this much. कौन देख रहा है, ये ऑब्जर्वर देख रहा है. तो इसने देखा कि 30 मीटर पर सेकंड से वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है. अब कह रहा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू कार ड्राइवर. सो नाउ अगेन आपको इसको सॉल्व करना है, तो आप चलिए लेट्स गो फॉर इट्स डिस्कशन. तो आप यहाँ पे कुछ ऐसे मानिए कि ओके दिस इज ईस्ट हो गया हमारे लिए, राइट, और ये हमारे लिए अपवर्ड हो गया, और हमने यहाँ पे ये मान के चलेंगे कि इसको हम आई कैप से रिप्रेजेंट करें, इसको जे कैप से रिप्रेजेंट करेंगे. ये जंक्शन आपने दिमाग में बिठा लिया, इससे चीजें थोड़ी आसान हो जाती है. अगर आप नहीं मानोगे तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, राइट. तो अब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ कार दे रखा है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखा है एंड दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड एंड दैट इज आई 20 मीटर per second I cap. And velocity of ball with respect to ground बताया गया है जी, that is how much 30 meter per second J cap. अब आपसे कहा जा रहा है velocity of ball with respect to car चाहिए, this is what. तो अब velocity of ball with respect to car that is equal to velocity of, अब realize करना होगा ये moving point है, car moving frame है, तो इसका मतलब हमें पहले वेलोसिटी ऑफ मूविंग पॉइंट चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, और फिर हमें वेलोसिटी ऑफ मूविंग फ्रेम चाहिए विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी फ्रेम चाहिए, समथिंग लाइक दिस. तो ये निकालना था और ये दे ही रखा है. दिस वैल्यू इज गिवन हाउ मच, दिस वैल्यू इज गिवन एज 30 J एंड दिस हैज बीन गिवन एज प्लस 20 I. अब आप देखो ये रिजल्ट क्या हो गया, 30 J माइनस 20 I. अब आप इसको अगर वेक्टरली बना के देखें तो आपको क्या दिखाई देगा. you know, look at this very carefully. Car was going like this, कार ऐसे जा रहा था, okay, and the ball was thrown by the driver. बॉल ड्राइवर ने थ्रो किया था, लेकिन देख कौन रहा था, ऑब्जर्वर ने. और जो ऑब्जर्वर देखने वाला था उसको क्या दिखाई दे रहा था कि वो किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है.
तो आपको ये दिखाई दे रहा था, मैं इसका कलर थोड़ा बदल देता हूँ, आपको दिखाई ये दे रहा था, आपको ये दिखाई दे रहा था, दिस इज व्हाट दिखाई दे रहा था यहाँ पे। नाउ ये वेलोसिटी ऑफ ये क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एंड दैट वाज 10 आई। एंड आपने जो बंदा ग्राउंड पे है वो देख रहा था कि वो ऐसे जा रहा है, बॉल ऐसे जा रहा है, ये वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। और आपसे पूछा कि वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू कार बताइए, तो रिजल्ट कैसा निकला, 30J, यानी कि ये 30J माइनस 20I। तो जैसे ये दिखा रखा है, आप एक काम करिए, माइनस 20I इधर दिखा दीजिए, जैसे इधर दिखा दीजिए, समथिंग लाइक दिस। अच्छा ये मैंने थोड़ा गलत कर दिया जी वहां पे, ओके दिखाता हूँ। सो नाउ द आइडिया इज कि आपने यहाँ पे ये 20I है, तो ये भी क्या हो गया जी, 20I हो गया, ये माइनस 20I हो गया, और ये माइनस 20I और 30J का रिजल्टेंट आया, यानी कि आपका जो रिजल्टेंट हमें जो वेलोसिटी आपने निकाली है वो ये वेलोसिटी निकल के आई। अब जरा चाहूंगा कि आप इसको थोड़ा बढ़िया से सोचें। अब देखिए ये टिप यहाँ मिल रहा है और इसका ये टिप यहाँ मिल रहा है, तो बिल्कुल सही बना है, इसमें कहीं कोई एरर नहीं। नाउ द पॉइंट इज, आप अगर इसको रियलाइज करें, आप ये देख रहे हैं कि बॉल को आपने फेंका है इधर की तरफ, सॉरी कार वॉज गोइंग लाइक दिस, और कार के ड्राइवर ने बॉल को फेंका इधर की तरफ है, कार के ड्राइवर ने बॉल को ऐसे फेंका है, ये वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू कार है। लेकिन जो ग्राउंड पे बैठा हुआ बंदा, उसको क्या दिखाई दे रहा है कि बॉल किधर जा रही है, ऊपर की तरफ, ग्राउंड पे वाले को ये दिखाई दे रही है। इसका मतलब कि फेंका वो इधर की तरफ था, राइट, फेंका वो इधर की तरफ था, लेकिन ग्राउंड पे बैठे हुए आदमी को वो इधर दिखाई दे रहा है। कैसे ऐसे हो पाया, इट्स सो सिंपल, कि अगर उसने इधर की तरफ फेंका था और उस पे ये वाली वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, अगर ये वेलोसिटी आप ऐड कर दोगे इसकी वाली वेलोसिटी, तो दिस, अगर सपोज करो थोड़ी देर के लिए आपको ये VBC मालूम है, ये मालूम है, मतलब अगर आपको ये मालूम होता है और वेलोसिटी ऑफ कार ये मालूम होता है, तो ये चीज इधर आएगी, यानी इसके ऊपर ये इधर आ जाएगा, इस टर्म को इधर लेके आओगे तो प्लस होगा ना भाई। तो इस पे अगर ये सम कर दोगे तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आनी चाहिए, यानी कि ये वेलोसिटी आप इस पे ऐड करोगे तो ये रिजल्टेंट आ जाना चाहिए। सो इसका मतलब कि उसने ऐसे फेंका, और इनर्शिया आपने पढ़ा है कि आपने चलती हुई बॉडी से फेंकी है, अपने चलती हुई कार से फेंका हुआ है। आपने वर्टिकल लाइन मोशन में बैलून वाले क्वेश्चंस किए थे, आपने देखते थे कि जो बैलून की वेलोसिटी होती थी वही वेलोसिटी उस बॉडी को मिल जाती थी जब ड्रॉप करते थे। तो यहाँ पे आपने नोटिस किया कि चलती हुई कार है, उसमें ड्राइवर ने ऐसे फेंका है, तो भाई कार की जो चलती हुई वेलोसिटी है वो भी उस बॉल पे ऐड हो जाएगी, तो वो दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट ये होगा, और ग्राउंड पे खड़ा हुआ बंदा ये वेलोसिटी देख रहा है। सो यू अंडरस्टूड कि कैसे कहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कि यहाँ से आपने देख लिया कि कैसे वो जो दे रखा है लाइक दिस एंड दिस गिवन, तो आपने सीधा माइनस करके ये निकाल दिया। और पीछे हमें कुछ और सिचुएशन थी हमारे पास, हमने देखा कि भाई जो दे रखा है लाइक दिस इज बीइंग गिवन टू अस, दिस इज बीइंग गिवन टू अस, ये पूछा जा रहा है, तो इधर आके प्लस हो पाए। तो इस तरीके से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको कुछ हद तक रिलेटिव वेलोसिटी समझ में आ रहा होगा। So now we are going to deal with this special section like rain and umbrella, ये इस तरीके के सवाल क्या होते हैं। So see, मैं आपको ये पूरी तरीके से खोल के समझा देता हूँ कि किस तरीके का कहानी बनता है। पहला पॉइंट तो ये समझिए कि रेन के बारे में आप क्या सोच सकते हैं कि रेन कैसे फॉल कर रहा है। देखिए रेन की कंडीशंस क्या हो सकती है, या इट इज फॉलिंग लाइक दिस। अब सारी बातें हो गई, दिस इज व्हाट पॉसिबल। अगर रेन ऐसे फॉल कर रहा है देन वी आर सेइंग कि ओके वो वर्टिकल से वो, अगर ये वर्टिकल लाइन ले रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि वर्टिकल से इस तरफ से आके पड़ रहा है। अगर हम ऐसे ले रहे हैं तो हमने वर्टिकल से वो इधर की तरफ ऐसे एंगल बना के कर रहा है, और ऐसे फॉल कर रहा है देन वी आर सेइंग कि ओके इट इज फॉलिंग वर्टिकली। सो दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज पॉसिबल। ओके, अब रेन एंड अम्ब्रेला में क्या क्या बातें हो सकती है, ये मैंने 3 केस यहाँ पे दिखा दिया। अब एक दूसरी बात, ये मैंने रेन फॉल के डायरेक्शन की बात की है, रेनफॉल के डायरेक्शन की बात की है, रेनफॉल के डायरेक्शन की बात की है। सो दिस इज वर्टिकल से थीटा ऐसे बनाते हुए, वर्टिकल से थीटा ऐसे बनाते हुए, या सीधा वर्टिकली फॉल कर। तो ये तो रेन के बारे में
मैंने आपको बताया, दिस इज व्हाट द पॉइंट इज। अब ऑब्जर्वर कौन हो सकता है? तो आप जरा देखो ध्यान से, ऑब्जर्वर के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगले पेज पे ले जाके ऑब्जर्वर की बात करें हम, ऑब्जर्वर वाले सेक्शन में, तो हो सकता है कि इसमें भी सिचुएशन बनाई जा सकती है। पहला सिचुएशन ए कि भाई, पहला सिचुएशन जो ये बंदा ऑब्जर्वर है वो ग्राउंड पे खड़ा है, इज जस्ट स्टैंडिंग लाइक अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड, पर्सन स्टैंडिंग स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड, राइट। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि ये बंदा ही इज वॉकिंग, ही इज गोइंग फॉरवर्ड, और he is he is moving forward like this, ये इधर की तरफ ट्रेवल कर रहा है, he is moving forward like this, या इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, and he has some velocity, maybe v velocity or v velocity। तो पर्सन स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड भी हो सकता है, और यह हो सकता है कि वो खुद ही ट्रेवल कर रहा है, वो इधर जा रहा है और he is traveling like this, इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, कुछ भी हो सकता है। एक सिचुएशन ये भी आ सकता है कि सपोज कर लो वो किसी व्हीकल के ऊपर हो, बात सेम ही है। मान लिया जाए देयर इज अ साइक्लिस्ट, अब मैं बहुत अच्छा साइक्लिस्ट बना नहीं पाऊंगा, बट आई होप यू विल अंडरस्टैंड। और यहाँ पे ये साइक्लिस्ट है, और वो साइक्लिस्ट क्या हो सकता है, इधर जा रहा हो या वो साइक्लिस्ट इधर आ रहा हो, समथिंग लाइक दिस। वो साइक्लिस्ट इधर जा रहा हो, कुछ भी, कि वो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। बात तो यहाँ पे जब ये दोनों का मोशन की बात करो या साइक्लिस्ट की मोशन की बात करो, बात क्या है? तो अब एक साइक्लिस्ट की बात कर लेगा, एक बंदे की बात कर लेगा, हो सकता है ये बंदा वॉकिंग हो या रनिंग हो सकता है, या वॉकिंग रनिंग, वॉकिंग और रनिंग फेलो की बात हो सकती है, वॉकिंग एंड रनिंग फेलो की बात हो सकती है कि भैया वो दौड़ रहा है, वॉकिंग एंड रनिंग फेलो की बात हो रही है, साइक्लिस्ट की बात हो सकती है। सो वॉट एवर ऑब्जर्वर, या तो ये हो सकता है या ये ऐसे हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जर्वर कोई और हो, और ऑब्जर्वर कोई और हो और इसके बारे में सोच रहा हूँ। तो अब देखो अम्ब्रेला तो वही लगाएगा ना बंदा, सपोज कर लो जो जिसको बारिश दिखाई दे रही है, जिसको रेन पड़ रहा है जिसके ऊपर, छाता तो उसी को लगाना होगा। अब मान लिया जाए कि एक बंदा ग्राउंड पे कहीं बैठा है और मैं इधर जा रहा हूँ और बारिश कैसे भी पड़ रही है, तो मेरे हिसाब से तो बारिश किसी और डायरेक्शन में पड़ रही है, और उसके हिसाब से चलने वाले के रिस्पेक्ट में बारिश किसी और डायरेक्शन पड़ रही है, तो मैं कहूंगा ये वो छाता इधर क्यों नहीं लगा रहा है? भाई मेरे को बारिश कुछ और तरीके से दिखाई दे रही है, उसको किसी और तरीके से दिखाई दे रही है। तो जो अम्ब्रेला लगाएगा बंदा, वो वही बंदा होगा ना जो रेन में भीग रहा होगा, जो चल रहा होगा या जो खड़ा हो रहा होगा। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर ही वॉकिंग रनिंग फेलो है, या ऑब्जर्वर ही रेस्ट पे है, या ऑब्जर्वर ही साइकिल चला रहा है। यानी कि हम रेन एंड अम्ब्रेला केस में एक कंडीशन है, रेन सोर्स हो गया, मतलब दैट इज वन, और यहाँ पे ऑब्जर्वर कोई दूसरे की बात नहीं करेंगे, हम जो बंदा चल रहा है उसके बारे में बात कर सकते हैं। बट क्वेश्चन ऐसे भी बनाया जा सकता है कि भाई मेरे हिसाब से बारिश ऐसे फॉल कर रही है और एक बंदा ऐसे चल के जा रहा है, तो बताओ वो छाता किधर लगाएगा? ऐसा भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो देखते हैं, जरा इनको मिक्स करके हम रेन एंड अम्ब्रेला के क्वेश्चंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे सिंपलेस्ट केस लेके चलते हैं पहले। ये वन के अंदर ए मान लिया, और जो जो केस इसके साथ होगा, जो केस इसके साथ होगा वही सलूक इसके साथ किया जाएगा। तो हम ये ले लें या ये ले लें, दिस इज बी, ए पार्ट ले लिया या बी पार्ट ले लिया, ऐसे दिस इज बी, और यू कैन राइट सी वॉट एवर। तो अब यहाँ पे आप कंडीशन लेके चलिए, तो आप पहला सिचुएशन लेके चलिए, राइट। रेन वर्टिकली 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 फॉलिंग रेन, ये कंडीशन, एंड वर्टिकली फॉलिंग रेन की बात कर लिया आपने, और आप स्टैंडिंग ऑब्जर्वर की बात कर लीजिए। एक पेयर आपने ये बना दिया, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर, दिस इज वन। दूसरा सिचुएशन बनाया आपने,
वर्टिकली फॉलिंग रेनिंग एंड वॉकिंग पर्सन की बात कर ली, वॉकिंग पर्सन की बात कर ली आपने, एंड देन यू आर सेइंग दैट वर्टिकली फॉलिंग रेन, अभी अभी फिलहाल अभी इन दो केस की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दिस फर्स्ट। तो पहले केस में अगर रेन सीधा सीधा फॉल कर रही, वर्टिकली फॉलिंग रेन, और स्टैंडिंग ऑब्जर्वर है, सो ओके लेट इट बी लाइक ये स्टैंडिंग ऑब्जर्वर, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, तो बिल्कुल वो खड़ा है यहाँ पे, तो वैसे खड़ा रहेगा भाई, बारिश ऐसे आ रही होगी उसको उल्टा डायरेक्शन में लगा करके छाता लगा के खड़ा हो जाएगा। तो इस केस में डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला, डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला इज वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड हो गया जी। सीधा वो ऐसे लगाएगा चूंकि रेन डाउनवर्ड फॉल कर रही है, रेन फॉलिंग, वर्टिकली फॉलिंग रेन, ऑब्वियसली वर्टिकली फॉलिंग मतलब डाउनवर्ड फॉल कर रही है। तो दिस इज द सिचुएशन। दूसरे की केस की बात करेंगे, वॉकिंग पर्सन की बात करेंगे। तो नाउ यू आर सेइंग कि ओके रेन तो फॉल कर रही है वर्टिकली जी, अब वो बंदा जो टहल रहा है वो किधर जा रहा है। सो लेट्स सपोज दिस फेलो इज वॉकिंग लाइक दिस, ये ऐसे इधर की तरफ जा रहा है, ही इज वॉकिंग एंड ही हैज टू होल्ड द अम्ब्रेला। तो इसके चलने की वजह से जब ये चलेगा, और यहाँ पे सपोज करो कि एक बंदा ग्राउंड पे खड़ा है, ही इज अ ग्राउंडेड फेलो, ही इज, व्हाट ही फाइंड्स दैट द रेन इज फॉलोइंग वर्टिकली डाउनवर्ड। लेकिन जब ये चल रहा होगा बंदा, तो इसको रेन सीधा सीधा फॉल करते हुए नीचे नहीं दिखाई देगी, बिकॉज ही फाइंड्स, ये बंदा है, ये ही फाइंड्स दैट दिस मैन इज ट्रेवलिंग, ही फाइंड्स दैट द रेन इज फॉलोइंग वर्टिकली डाउनवर्ड। अब पूछा जा रहा है कि इसकी वेलोसिटी, इसके रिस्पेक्ट में रेन का डायरेक्शन ऑफ फॉल क्या होगा, और फिर रेन का जो फॉल का डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो लगाएगा अम्ब्रेला। रेन जैसे वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रहा है, तो अम्ब्रेला किधर लगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। सो लेट सपोज दिस इज द सिचुएशन, यानी कि ये ग्राउंड पे एक बंदा है जो खड़ा हुआ है और बैठा है, वो बता रहा है कि रेन इज फॉलोइंग डाउनवर्ड। अब इसकी कोई वेलोसिटी रख लो भाई, लेट सपोज 2 मीटर पर सेकेंड, इसकी कोई वेलोसिटी मान लो, लेट सपोज 3 मीटर पर सेकेंड और 4 मीटर पर सेकेंड, समथिंग लाइक दैट। ये 2 मीटर पर सेकेंड से रेन फॉल करी है, 3 मीटर पर सेकेंड से ये जा रहा है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो आप यहाँ पे फिर आई जे का कोई कॉन्सेप्ट ले लो, आप बोलो कि ओके दिस इज आई हॉरिजॉन्टली, और ये माइनस आई होगा हमारा, और आप कहो कि इधर मैं प्लस जे ले लूंगा वर्टिकली और ये माइनस जे ले लूंगा, समथिंग लाइक दिस। यानी कि ये वर्टिकल डायरेक्शन का आपने ले लिया और ये आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का ले लिया। तो अब आपसे पूछा जाए कि बताओ इस केस में इसके रिस्पेक्ट में, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मैन जो वॉक कर रहा है या वॉकिंग फेलो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हुआ। तो आपने बोला वो इधर जा रहा है, सो यू राइटिंग दैट इज इक्वल टू 3 i कैप। और वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हुआ जी, so with respect to ground, so he finds that it is falling downward, so you write minus 2j, correct। आपको क्या चाहिए, velocity of rain with respect to walking fellow, यानी कि जो ये बंदा, इस बंदे को रेन किधर जाती हुई दिखाई देगी, तो बाय फॉर्मूला होगा velocity of rain minus velocity of walking fellow with respect to ground। this is what you are going to do, like this। अब आपके पास क्या करना है, velocity of rain with respect to ground minus 2j है, रख दिया minus 2j, और वेलोसिटी ऑफ वॉकिंग फेलो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यहाँ माइनस है और ये है, दैट इज 3i। तो ये क्या दिखाई दिया आपको, दिस इज कमिंग आउट -2j -3i। अब अगर मैं -2j और -3i को बोलूं कि इधर दिखाओ, तो आप कैसे दिखाओगे माइनस, हाउ विल यू शो दिस, -2j एंड -2j एंड -3i, यानी इस बंदे को दिखाई देगा ये रेन, रेन की वेलोसिटी। तो रेन का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिस है और वर्टिकल कंपोनेंट दिस है, तो यू विल से दैट ओके रेन इज फॉलिंग लाइक दिस, ये इसको दिखाई देगा, ये रेन का डायरेक्शन होगा इसके लिए, ये रेन का डायरेक्शन होगा। तो अब अगर रेन ऐसे आ रहा है, ठीक है जी, और आप अगर उसको कहोगे कि देखो जी ये वर्टिकल से
वर्टिकल वाले डायरेक्शन से, वर्टिकल डायरेक्शन से जो रेन का फॉल करने का डायरेक्शन है, that velocity have this, यानी कि इधर की तरफ एक कंपोनेंट है और एक इधर की तरफ कंपोनेंट है, यानी कि रेन ऐसे फॉल करता हुआ दिखाई देगा। तो जो ये बंदा है वो छाता कैसे लगाएगा? he will put the umbrella like this, ये होगा, और ये बंदा है, this fellow is walking, वो छाता ऐसे लगा करके चलेगा। obviously छाता ऐसे ऊपर होना चाहिए ताकि ये should be within something like this। तो ये इसका तरीका होगा लगाने का। तो ये जैसे आपने ये निकाल लिया, लेकिन अब उस केस में वो छाता कुछ इस तरीके से लगाएगा। इस चीज को हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, ओके दिस फेलो इज नाउ, this fellow is walking and he is putting his umbrella like this, something like this, or it's all because he finds that the rain is pouring like this। ये rain का pouring direction, ये direction of rain pouring, तो इसलिए वो ऐसे लगा रहा है। अब जो ये रेन पोरिंग का डायरेक्शन दिखाई दे रहा हमें, तो हम लोगों ने इसके लिए क्या किया, ये जो रेन पोरिंग का डायरेक्शन हमें दिखाई दे रहा है, तो वी आर सेइंग दैट कि ओके समथिंग लाइक दिस हैज हैपेंड, यानी कि ये डायरेक्शन है इसका इस तरीके से, यानी कि इसके ठीक उल्टा डायरेक्शन में लगाएगा। तो अगर आप इसका एंगल निकालना चाहो कि ऐसे दिखाई दे रहा है, और यू से दैट कि यहाँ पे ये वर्टिकल डायरेक्शन है, और इस वर्टिकल डायरेक्शन के से वो इतने एंगल पे रेनफॉल कर रही है, तो ये एंगल कितना होगा जी, हाउ मच दिस एंगल इज, सो यू कैन जस्ट से दैट, अभी आपने निकाल रखा है -2j एंड -3i, -2j and -3i, so it means this is -2, this is -2j, this is -2j and this is -3i। so you want to tell the direction from vertical, यानी कि vertical downward से इधर की तरफ है, तो अब आप ये वाला एंगल निकालना चाहते हैं, और हो सकता है कि कोई कहे कि मैं उसका जो चलने का डायरेक्शन है वो वहां से ये वाला एंगल भी somebody is must be willing, अगर इसको थीटा कह दिया तो उसको अल्फा निकाल लीजिए। तो अगर टेन थीटा की बात करिएगा तो आप क्या कहेंगे इसके हिसाब से, दिस इज 3 upon 2, that is 3 by 2, this is 10 theta, so this theta is equal to 10 inverse of 3 by 2, ऐसे दिखाई दिया, यानी कि वर्टिकल से इधर की तरफ। और अल्फा की बात करोगे, सो 10 अल्फा के नजरिए से देखो तो यू विल से दिस इज 2 by 3, you will put like this, and this alpha is equal to 10 inverse of what, 2 by 3, and you can say that जिस डायरेक्शन में चल रहा है वहां से वो वर्टिकल डायरेक्शन में, वहां से वर्टिकल डायरेक्शन में इतना डिग्री अपने अम्ब्रेला को मोड़ करके और इस डायरेक्शन में वो छाता लगाएगा, ये इसका डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला हो गया। दिस इज व्हाट विल बी पुट। सो यहाँ पे मैंने एक केस ये दिखा दिया और दूसरा केस दिखा दिया जी। अब अगर हम तीसरे केस की बात करें, लेट्स गो टू दिस सिचुएशन। तो हम लोगों ने बोला कि ओके, रेन फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एंड स्टैंडिंग ऑब्जर्वर, और रेन फॉलिंग वर्टिकली डाउन एंड वॉकिंग पर्सन, ये हम लोगों ने कर लिया। अब वो वॉकिंग भी हो सकता है, रनिंग भी हो सकता है, जैसे भी हो। अब आप साइक्लिस्ट के फॉर्म में करोगे तो क्या होगा, राइट कोई बात नहीं, द सेम सिचुएशन इज देयर, लाइक यू से दैट कि एक बंदा ग्राउंड पे है, और अच्छा अभी हमने रेन को वर्टिकली डाउनवर्ड किया था, अब हम रेन को ही टेढ़ा कर देते हैं। लेट्स सपोज दैट वी आर थिंकिंग दैट रेन ही टेढ़ी फॉल कर रही है, जैसा कि कुछ ऐसे ना होकर के ऐसे रेन फॉल कर रही है, समथिंग लाइक समथिंग लाइक दिस, ये डायरेक्शन ऑफ रेन है। और अब आप कह रहे हैं कि इस केस में कोई वॉकिंग पर्सन या साइक्लिस्ट है जो इस डायरेक्शन में इधर ट्रेवल कर रहा है, ही इज ट्रेवलिंग इन दिस डायरेक्शन। सो वो वॉकिंग पर्सन ले लो या साइक्लिस्ट ले लो, एक ही बात है। सो लेट्स सपोज समबडी इज ट्रेवलिंग ऑन दिस रोड लाइक दिस, उसकी भी कोई वेलोसिटी है, लेट्स सपोज 2 मीटर पर सेकेंड, एंड यू से दैट रेन इज फॉलिंग बाय 3 मीटर पर सेकेंड लाइक दिस। जब ऐसे दिखाओगे तो आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से वो कितने डिग्री पे है, दैट यू नीड टू टेल। आपको ये बताना पड़ेगा कि वो कितने डिग्री पे। तो अब आपको ये शेयर करना पड़ा कि वो यहाँ से थीटा डिग्री पे ऐसे फॉल कर रही है।
on 3 meter per second. So you are saying that rain is falling, falling, making angle 30 degree with vertical as shown. मतलब कि 30 डिग्री ये बना के घूम रहा है, रेन ऐसे फॉल करे. एंड वॉकिंग फेलो जो है, वॉकिंग फेलो एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड एज शो. अब वो इधर की तरफ जा रहा है और रेन फॉल कर रही है इधर की तरफ. हम ऐसा भी कर सकते थे कि इस बंदे को इथेनॉल भेज करके इधर घुमा दें, दैट कैन बी डन. तो अगले केस में वो कर लेंगे हम लोग. तो फिलहाल अब रेन ऐसे फॉल कर रहा है और ये बंदा 2 मीटर पर सेकंड से इधर की तरफ जा रहा है. अगर वो सीधा खड़ा होता तो छाता बिल्कुल ठीक अपोजिट डायरेक्शन में लगा देता. तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ रेन लिखेंगे पहले. सो विल हैव टू राइट सॉल्यूशन एंड वेलोसिटी ऑफ रेन की बात करेंगे. सो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या होगी, 1 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड दिखाया हुआ, 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है एंड ये 30 डिग्री है. तो अगर ये 3 है और ये 30 डिग्री है तो इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, मतलब यू आर सेइंग दिस इज 3 एंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री लाइक दिस. तो ये कंपोनेंट कितना होगा, 3 cos थीटा, सॉरी 3 sin थीटा, और ये क्या होगा 3 cos थीटा. सो यू विल से दैट -3 sin 30 that is 1/2 what I cap, and j you will be writing -3 into cos 30 that is √3/2 j cap. So velocity of rain आपने क्या लिख लिया, that is -3/2 I and -3 √3/2 j. ये velocity of rain. ओके, एंड वेलोसिटी ऑफ जो बंदा ट्रेवल कर रहा है उसकी वो कितनी है भाई, दैट इज 2I. सो अब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू वॉकिंग फेलो अगर आप निकालना चाहते हैं तो क्या करोगे आप, बस VR माइनस VW करना है. सो दिस इज -3/2I -3 √3/2 j. ठीक है जी, ये तो है माइनस वॉट 2I. तो अब ये क्या हो गया, 3/2 है और ये -2I है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 7/2 I कैप और 3 √3/2. तो इस बंदे को रेन जितना जैसे पड़ रही है उससे भी कुछ ज्यादा टेढ़ी दिखाई देगी. इज गोइंग लाइक दिस, तो उसको लगेगा कि रेन ऐसे नहीं पड़ रही बल्कि और टेढ़ी हो जाए, मतलब कुछ और इस तरीके से. आपने नोटिस करना था, बड़ी सिंपल सी बात, यानी कि एक लॉजिकल स्टेटमेंट देखिए कि अगर वो बंदा खड़ा था और रेन ऐसे फॉल कर रही थी, ठीक है, जब वो चलने लगा तो रेन ऐसे नहीं बल्कि जिधर जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मतलब मुड़ती हुई दिखाई दे रही. यस, इधर जा रहा है तो रेन ऐसे जाएगी. अगर इधर जाता, इधर से आता हुआ आता तो रेन कैसे हो जाती, ऐसे ही हो जाती. मतलब बेसिकली क्या करना है कि वेलोसिटी ऑफ रेन है और उसमें वेलोसिटी ऑफ मैन अगर यानी कि एक -v जोड़ दिया, अब कर क्या रहा है, वेलोसिटी ऑफ, कायदे से देखें तो ये क्या लिखा हुआ, दिस प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ, यानी कि शॉर्ट में देखें तो VRM इज व्हाट, VR प्लस माइनस V मैन. मतलब जितनी वेलोसिटी उसकी है उसका ठीक उल्टा है, उस पर लगा करके दो वेक्टर का एडिशन कर देते हो, तो इधर जा रहा है तो वो इधर दिखाई देगा, अगर इधर जा रहा था तो इधर दिखाई देता. तो मतलब बंदे के चलने की वजह से रेन टेढ़ी हो जा रही है. अब रेन पहले से टेढ़ी है और फिर वो बंदा ऐसे जा रहा था तो और भी टेढ़ी हो जाएगी, क्योंकि उसमें वेलोसिटी उसकी और भी ऐड करनी है. आई होप यू गॉट माय पॉइंट. सो अब वो रेन जितनी स्लांट थी उससे भी कहीं ज्यादा स्लांट होगी, तो उसको दिखाई कैसे देगी. नाउ अगर हम पहले एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन बना लें, with this make vertical line, say that this is a vertical, this is a vertical line, this is a vertical line. Now rain will be appearing to fall in a very different direction, something like this. You have to take another color. Yes, so rain will be falling, जितना slant था उससे भी कहीं ज्यादा slant, something like this, इस तरीके से. तो अब छाते का डायरेक्शन क्या होगा, इसके अपोजिट लगेगा. तो जो डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला होगा
ऑब्वियसली ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला विल बी दिस, ये हमारा डायरेक्शन होगा और इस डायरेक्शन में हम अम्ब्रेला लगाएंगे तो हमारा अम्ब्रेला कुछ इस तरीके से यहाँ पे लग जाएगा, ये हमारा अम्ब्रेला होगा, ये हमारे डायरेक्शन। आई होप यू गॉट इट नाउ। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, यानी कि आपको ये किसका डायरेक्शन है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू वॉकिंग फेलो, ये डायरेक्शन आ गया। तो ये थीटा था, अब आप इस एंगल को कुछ और दिखा दो, कह दो ये अल्फा हो गया जी। अब ये टेन अल्फा कैसे निकालो भाई? नाउ दिस टेन अल्फा इज वाई कॉम्पोनेंट, लाइक ये वाला निकाल रहे हो, ये अल्फा निकाल रहे हो, तो आप ये होगा आपको परपेंडिकुलर और ये होगा बेस। तो ये परपेंडिकुलर मतलब एक्स कंपोनेंट लेना है, दैट कम्स आउट 7/2 एंड दिस इज 3√3/2। तो ये कट के क्या आ गया 7/3√3, राइट। और आप यहाँ पे मॉड लग ऐसे का मॉड लगा दिया, फिर आपने इसको ब्रैकेट में रख दिया। सो दिस अल्फा इज इक्वल टू यू आर सेइंग 10 इनवर्स ऑफ 7/3√3 वर्टिकल से इधर की तरफ होगा, और ठीक हम उसके उल्टा लगाए। अब तुम कहोगे मैं ये वाला थीटा लगा के निकालूंगा आंसर, तो आपको टेन थीटा निकालना, तो ये निकाल लीजिए। अब इस टेन थीटा की निकालने की बात करोगे तो ये परपेंडिकुलर ये बेस होएगा, दिस परपेंडिकुलर मीन्स 3√3 को आपको ऊपर रखना पड़ेगा और अपॉन 7 करना पड़ेगा, समथिंग लाइक दिस। सो यानी कि थीटा कैन बी रिटन एज 10 इनवर्स ऑफ 3√3/7। सो यानी कि वो यहाँ से ऐसे इस तरीके से छाता लगाना पड़ेगा। सो इफ दिस फेलो इज वॉकिंग एंड रेन इज फॉलिंग लाइक दिस, ये सिचुएशन हुआ। अब एक लास्ट केस इधर दिखा देता हूँ मैं, कि सपोज कर लो वी आर सेइंग कि रेन ऐसे फॉल कर रहा है और ये बंदा यानी कि आगे जा रहा है और उसकी फेस की तरफ से ये पड़ रहा है। अब मैं कह रहा हूँ सपोज कर लो वो जा ऐसे रहा और रेन उसके कंधे के ऊपर ऐसे पड़ रही है कुछ इस तरीके से। सो अब हम लोग कह रहे हैं कि वी आर सेइंग रेनिंग टेक्स प्लेस लाइक दिस, ये रेनिंग का डायरेक्शन, ठीक है। एंड इस ग्राउंड पे आपको ओके अब इसके ऊपर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि ये हमारा वर्टिकल डायरेक्शन है भाई, इस वर्टिकल डायरेक्शन से रेन इतने डिग्री पे फॉल करती हुई जा रही है, जिस तरीके का सिचुएशन था, ओके। एंड नाउ वी आर सेइंग दैट कि जो बंदा है ही इज ट्रेवलिंग दिस वे, फॉरवर्ड जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इधर ट्रेवल करता हुआ जा रहा है, ही इज गोइंग दिस वे, ही इज वॉकिंग दिस वे। तो आपको मैंने बताया कि जो वेलोसिटी होती है रेन पे, जिधर वो ट्रेवल करता है उसका माइनस वाला वेलोसिटी उस पर ऐड हो जाता है। तो अगर इस वेलोसिटी पे इसका माइनस बना के अगर ऐड करोगे तो इधर ऐड करोगे तो रिजल्टेंट किधर किधर होगा, इधर शिफ्ट होगा या इधर होगा, शिफ्ट दिस साइड। तो अभी ये जितना सलांट है उससे थोड़ा क्या होगा, मतलब वर्टिकल से थोड़ा कम एंगल बना पाएगा। और अगर ये बड़ी तेजी से जा रहा होगा तो पता चला इधर जाने के बजाय वो रेन किधर नजर आएगा, इधर आ जाएगा, इफ ही स्टार्ट्स ट्रेवलिंग वेरी फास्ट। तो अब आपको रेन मतलब इसकी वेलोसिटी जरा ध्यान से देखना, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की बात है। जो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन किया आपने, सपोज कर लो कुछ ऐसे कर दिया, ये वेलोसिटी ऑफ मेन लगा दिया, ये -vm आ गया, दिखा रहा हूँ आपको कि ये आ गया -v, ये vm था तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन कर दिया आपने और ये उल्टा लगा दिया। अब ये बड़ा है ये छोटा है तो रिजल्टेंट जो कुछ आएगा कुछ इधर की तरफ आ जाएगा, यानी कि समथिंग लाइक दिस, एक सिचुएशन ये। अब दूसरी सिचुएशन में आप कह दो कि जो वेलोसिटी ऑफ मैन है वो बहुत बड़ी है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन अगर बहुत बड़ी है तो आपको एक दूसरा दिखाओ, समथिंग लाइक दिस। अगर ये बड़ा हो जाएगा, राइट, इसके बराबर अगर हो गया, यानी कि इसके ऊपर आप जोड़ोगे तो ये डायरेक्शन बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा। सो व्हाट आई मीन टू से दैट, ऐसे समझिए, पहले आपने इसके ऊपर ये वाला जोड़ा और अब रिजल्टेंट कैसे आया जी, कुछ इस तरीके से, ये ये डायरेक्शन आ गया रिजल्टेंट का, ये डायरेक्शन आ गया। और दूसरे केस में अगर आप ये वाला जोड़ते हो उसके ऊपर,
अगर ये वाला वेक्टर जोड़ते हो आप, समथिंग लाइक दिस, तो अब रिजल्टेंट कैसे आएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश की, मैंने कहा कि अगर वेलोसिटी ऑफ मैन ये है, मतलब इतना ही छोटा है जितना कि यहाँ दिख रहा है, ये छुप गया है यहाँ पे, या सो व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर बंदा इधर जा रहा है, ये रेन ऐसे फॉल कर रही है और ये बंदा इधर जा रहा है, तो आपको इस पे जहाँ पे वो वेक्टर खत्म होता है वी आर माइनस वी एम करना है, तो आपने जहाँ खत्म हुआ ऐसे कर दिया, फिर ये रिजल्टेंट निकाल दिया। हो सकता है ये वेलोसिटी बहुत छोटी हो इससे, तो इसी जिधर यानी कि वर्टिकल से जिस साइड में बारिश पड़ रही थी पहले वो उसका थीटा ऐसे था, अब थीटा उसका ये हो गया। लेकिन अगर ये बड़ी तेजी से जाएगा तो बारिश का डायरेक्शन इधर ना होकर के पहले वर्टिकल से वो इधर ना होकर के वर्टिकल से इधर हो गया, और दिस यू आर फाइंडिंग इफ दिस वेलोसिटी इज वेरी हाई, दैट इज आल्सो पॉसिबल। तो ये डिपेंड करता है कि कैसा केस होएगा। तो इसमें हम दोनों केस बना के देख लेते हैं। तो दिस इज फर्स्ट, we are talking about this A part, right? So we are saying that velocity of rain is 5 meter per second at 30 degree, okay? And velocity of man जो है वो है हमारे पास at 30 degree vertical से what will say vertical से this is clockwise 5 meter per second 30 degree ऐसे दिखा दिया गया, और velocity of man इस डायरेक्शन में लेट सपोज आई से 2 मीटर पर सेकेंड, एक केस। और ये वाला केस येलो वाला केस जो है उसमें दिखा रहा हूँ दैट वेलोसिटी ऑफ रेन जो है हमारा वो है 5 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल as shown and this is 5 meter per second at 30 degree from vertical as shown। and velocity of man की वैल्यू थोड़ी बड़ी रख दो, लेट सपोज you make him run by 10 meter per second, something like this। तो आप दोनों केस खुद समझ लीजिएगा। अब यहाँ निकालने जाएंगे आप तो आप क्या कहेंगे, यहाँ यू विल से दैट ओके वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन चाहिए आपको। सो ये वेलोसिटी को कैसे स्प्लिट करेंगे, यू नो दिस इज 5, दिस एंगल इज 30 डिग्री, सो दिस बिकम 5 cos सॉरी 5 cos 30 ये हो गया और 5 sin 30 हो गया, यानी कि ये 5/2 हो गया, यानी कि -5/2i एंड -5√3/2 j कैप इधर की तरफ। ये वेलोसिटी ऑफ ये रेन है, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन दैट इज 2i वॉट माइनस, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा था इस डायरेक्शन में, तो -2i लिख दिया। ये माइनस माइनस क्या हो गया, +2i हो गया, सो दैट इज 2i minus 5/2i and this is -5√3/2 ये सॉल्व होकर के क्या आएगी, बचा ये -12i and 5√3/2 तो अब अगर आप इसमें यानी कि वो 30 डिग्री पे था और सपोज करो वर्टिकल से आप एंगल निकालना चाहते हो, पहले ये 30 डिग्री था एंड दिस एंगल इज यू वांट टू फाइंड, एक मिनट बचा तो दिस वाज जो उसका पहले एंगल था वो थीटा एंगल ये था, और ये वाला एंगल अब हम निकाल रहे हैं, वी आर फाइंडिंग दिस पर्टिकुलर एंगल, दिस एंगल इज अल्फा। तो अब अगर यहाँ पे या अल्फा 1 कह दिया और उसको अल्फा 2 कहेंगे, तो अगर यहाँ पे 10 अल्फा 1 की बात करें, 10 अल्फा 1 यानी कि वर्टिकल से ये एंगल निकालना चाहते हैं, तो वी हैव टू राइट दिस विल बिकम परपेंडिकुलर, दिस विल बेस, तो परपेंडिकुलर का मतलब y x कंपोनेंट, सो दिस इज हाफ, और यहाँ क्या है 5√3/2 होल अंडर ब्रैकेट, तो ये सॉल्व होकर के क्या है 1/5√3, राइट, सो दिस 10 अल्फा 1। सो आपको पता है कि ये वर्टिकल से ये जो निकल के आया ऑब्वियसली 30 डिग्री से क्या हो बहुत छोटा हो गया। दूसरे केस की बात करें यानी कि दिस एंगल, यानी कि जब ये वेलोसिटी बड़ी हो गई, तो अब आप यहाँ पे कैसे सॉल्व करने जाएंगे, यू विल से दैट वेलोसिटी ऑफ
rain with respect to man, again you will be writing V R minus V M. Now this you will be writing minus 5 by 2 I minus 5 root 3 by 2 J और minus, ठीक है, and how much velocity right? Minus 10 I, this is 10 I, ये 10 से ऐसे ट्रेवल कर रहा है, he is traveling this way 10 I से, so minus minus 10 I, तो अब ये क्या हो गया, प्लस 10 I हो गया. Now this is 10 I minus 5 by 2 I and minus 5 root 3 by 2 J. तो अब इनको सॉल्व करोगे आप तो ये क्या आएगा, 15 बाई 2 आई, देखो ये प्लस में आ गया और यहाँ माइनस 5 रूट 3 बाई 2 जे कैप हो गया. सो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन नाउ अपीयर्स लाइक दिस, यानी कि वर्टिकल से इधर नहीं हो गया, इधर आ गया. और अब अगर 10 अल्फा 2 निकालना चाहोगे आप, लेट्स सपोज यू वांट टू फाइंड दिस अल्फा 2, तो ये आ गया जी, और ये बनेगा परपेंडिकुलर, ये बनेगा बेस. सो परपेंडिकुलर इज दिस 15 बाई 2 और नीचे 5 रूट 3, 2 2 ऐसे कट जाएगा, तो ये रिजल्ट क्या होगा, 3 बाई रूट 3, ये 5 है 15 है, यानी कि 3 बाई रूट 3 दैट इज रूट 3 आ गया, यानी कि अल्फा 2 की वैल्यू क्या आ गई जी, 60 डिग्री, यानी कि ये 60 डिग्री निकल के आ गई इधर की तरफ. सो यू सी लाइक, अब अगर अगर वो बंदा यहाँ से कम जा रहा है या ज्यादा जा रहा है, डिपेंडिंग की रेन का डायरेक्शन किधर ऑल्टर होगा, और फिर रेन जिस डायरेक्शन में पड़ेगी उसके ठीक उल्टा डायरेक्शन में क्या होगा, अम्ब्रेला रखा जाएगा. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरी पॉइंट. So in fact, what is being actually, what is being made, what is being explained to you, which is difficult to understand, it's very simple actually. Like velocity of rain with respect to man की बात कही जा रही है, so this is VR minus VM होएगा. So इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि आपके VR जो है वो होने दो प्लस velocity of man जो भी है बंदा, उसको उसकी जो एक्चुअल वेलोसिटी है उसका माइनस करके वेलोसिटी ऑफ रेन में ऐड कर दो. तो अगर रेन फॉल कर रही है, इफ रेन इज फॉलिंग लाइक दिस, अब मैन ऐसे जा सकता है, ओके मैन ऐसे जा सकता है, हो सकता है मैन इधर जाते समय उसकी वेलोसिटी ज्यादा बड़ी हो सकता है मैन इधर जाते समय उसकी वेलोसिटी ज्यादा बड़ी हो. दिस आर द 4 केसेस पॉसिबल, दिस इज व्हाट पॉसिबल. सो कुल मिला के जो बात समझाई गई है उसमें ये कहा है कि ये रेन है, अब बंदा इधर जा रहा है, तो आप अगर ये बंदा इधर जा रहा है तो वेलोसिटी ऑफ मैन आपको करना पड़ेगा. तो वेलोसिटी ऑफ मैन करना है तो उसमें क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ मैन का नेगेटिव करके ऐड कर रहे हैं. तो आप कहो जी एक वेलोसिटी ऑफ मैन हमने ये वाला ले लिया, ऐसे ले लिया इधर की तरफ, इसका कलर चेंज करके हम दिखा देते हैं. लेट्स टॉक अबाउट दिस. अब हमने बोला कि ये वाला ले लिया जी वेलोसिटी ऑफ रेन, ये तो वेलोसिटी ऑफ वीएम था, तो अब ये हमारे पास वी आर माइनस वी एम आ गया एक. फिर दूसरे तरीके से आप कहेंगे तो मैं ऐसे दिखा देता हूँ कि ये हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन था, अगर वेलोसिटी ऑफ मैन ये है तो हमें तो क्या चाहिए भाई, वेलोसिटी ऑफ मैन का नेगेटिव, हमने कुछ इधर जोड़ दिया. अब ये हमारे पास कौन आ गया जी, यहाँ से वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये ऐसे आ गया 2. अब अगर बंदा सपोज करो रेन इज फॉलिंग लाइक दिस, रेन इज फॉलिंग लाइक दिस, और बंदा इधर ही जा रहा था, बंदा वाज गोइंग दिस, ऐसे जा रहा था, तो ये अब उस केस में हम क्या करेंगे, उसका माइनस वी एम इधर दिखाई देंगे. अब ये हमारे पास इधर की तरफ रिजल्टेंट आ जाएगा, ये हमारा वी आर माइनस वी एम होगा. फिर अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई रेन की वेलोसिटी, चौथे केस की बात कर लें, द रेन इज फॉलिंग लाइक दिस, और ये जो बंदा है इधर जा रहा है कुछ इस तरीके से, तो अब हमें क्या करना है, उतनी बड़ी माइनस वी एम इधर लेना है, और फिर हम उसको कहेंगे कि देखो जी ये हमारा वी आर माइनस वी एम होगा. सो बेसिकली लुक एट दिस हियर, आई सेड फर्स्ट केस में ये वेलोसिटी ऑफ मैन मान लो, फिर ये वेलोसिटी ऑफ मैन मान लो, ये वेलोसिटी ऑफ मैन मान लो, ये वेलोसिटी ऑफ मैन, 4 केसेस में, लाइक 1 2 3 एंड 4. और ये वेलोसिटी ऑफ रेन है जी हर वक्त, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन, ये आपकी वेलोसिटी ऑफ रेन है ऑल द टाइम. तो अब कर क्या रहे हैं, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, तो आप पहला केस करने जा रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ रेन ये रहा, ये वीएम इधर होना चाहिए था, ये वीएम किधर होना चाहिए था, इधर होना चाहिए था.
ये वीएम था, हमने क्या किया, यहाँ माइनस वीएम कर दिया। दूसरे केस में वीएम इधर होना चाहिए था, दूसरे केस में वीएम इधर होना चाहिए था, हमने क्या दिखाया कि वो वीएम हमने इधर ले लिया। तीसरे केस में वीएम इधर था, हमने उसको किधर दिखा दिया, इधर दिखाया। चौथे केस में वीएम इधर था, हमने उसका उल्टा ले लिया यहाँ पे। हर बार हमने क्या किया है, अगर आप कायदे से देखें तो हुआ क्या है, ये वीएम था आपका पहले केस में, तो ये वीआर है, ये वीएम था, दिस इज योर वीआर, ये वीएम, ये कौन हो गया माइनस वीएम, ये कौन है वीआर, ये कौन था आपका वीएम था, ये कौन आ गया माइनस वीएम आ गया, वी आर माइनस वी एम, ये आ गया वी आर माइनस वी एम, आपको ये चाहिए था, यहाँ पे ये वी आर माइनस वी एम हो गया, राइट। तीसरे केस में ये बंदा जा किधर था, इधर की तरफ, ये वी एम इधर जा रहा है, तो ये कौन हुआ जी माइनस वी एम हुआ, तो ये कौन बन गया जी वी आर माइनस वी एम बन गया। इस केस में ये वी एम था, ये वी आर था, तो ये कौन बना माइनस वी एम बन गया, अब ये कौन आ गया वी आर माइनस वी एम हो गया। बड़ी सिंपल सी बात है, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कुछ कि आप ना समझ पाए। तो वट एवर इट इज, यानी कि जहां रेन की वेलोसिटी का खत्म हुआ, वहां से जिधर वीएम है उसका ठीक उल्टा करके माइनस वीएम कर दिया, ये वीआर माइनस वीएम आ गया, जो वीआर माइनस वीएम का डायरेक्शन है उसका उल्टे डायरेक्शन में छाता लग जाएगा, इट्स सो सिंपल, राइट। आई जे के फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है, और अगर आई जे के फॉर्म में नहीं लिखते हैं तो क्वेश्चन क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। सो नाउ आई वुड पुट one last question over here. So we have another question here. A rain is observed to fall at the rate of 2 meter per second vertically downward by a person on ground. Rain is observed to fall, part 1, 2 meter per second vertically downward by a person standing on ground. But B, at the rate of root 5 meter per second, making an angle of alpha with a vertical as shown by a person walking. As shown by a person walking. Find the direction of velocity of walking man, magnitude of velocity and alpha. आपको ये निकाल के देना है, कैसे सॉल्व करेंगे आप। So let's enter towards the solution of this. So हमें velocity of rain 2 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, ये जो ये velocity बताई गई, ये किसने बताया, this velocity has been told by a person who is sitting on ground. So actual velocity of rain with respect to ground is this, that is minus 2j. यहाँ पे नेगेटिव साइन और जे कैप यूज किया गया डाउनवर्ड डायरेक्शन वर्टिकल डाउनवर्ड के लिए। यहाँ पे हम लिख रहे हैं एज्यूमिंग प्लस माइनस आई कैप लॉन्ग हॉरिजॉन्टल फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड और प्लस माइनस जे कैप वर्टिकली अप एंड डाउन, ये हमने नोटेशन की। सो वेलोसिटी ऑफ रेन विद ग्राउंड इज माइनस 2j, दिस इज डन। नाउ वेलोसिटी ऑफ मैन जो है वो हमें नहीं पता, वेलोसिटी ऑफ मैन वी डोंट नो हाउ मच इट इज, बट लेट्स सपोज थोड़ा वाइल्ड गेस करें। सो ऑब्वियसली मैन कैसे चलेगा, ग्राउंड पे ही चलेगा, एक हॉरिजॉन्टल किसी भी डायरेक्शन में चलेगा। सो वी से दैट दिस इज एक्स आई, वी टेक इट एज अ एक्स आई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि बंदा ऊपर हमने जो यहाँ पे कंसिडर किया है, दिस इज व्हाट वी हैव। सो वेलोसिटी ऑफ मैन इज एक्स आई। आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमने आई को हॉरिजॉन्टली फॉरवर्ड बैकवर्ड जो भी लिया और ये वर्टिकली अप एंड डाउन लिया हुआ, तो बंदा तो अपवर्ड या डाउनवर्ड नहीं ट्रेवल करेगा ना। आई मीन वी आर सेइंग दैट कि ही इज walking but at the rate of this making an angle alpha with the vertical as shown by a person walking on ground, लिख दिया on walking on ground, ठीक है जी, walking on ground, like this is what the point is। तो अब उस केस में हमने ये वेलोसिटी मान ली, okay, this is minus 2j and this is xy। अब velocity of rain with respect to man क्या होना चाहिए, so we are ये with respect to ground मान लिया, now this minus velocity of man with respect to ground, तो ये रिजल्ट क्या आएगा minus 2j and this is minus, we don't know how much it is, so x
I लिखा हुआ, so this comes out minus 2j minus xi. Okay. This is what we have assumed. हमें नहीं मालूम कि x कितना है, तो हमने माइनस एक्स आई लिख दिया. अब इसका मॉड क्या होना चाहिए? तो वी आर एम का मॉड जो होगा ये होना चाहिए सर 2 square, that is 4, or x square, and this is given how much? Root 5. So this implies root 5 is equal to root of 4, uh, sorry, 2 का square, that is 4, and this is 4 plus x square. तो अब अगर स्क्वायर कर दोगे इसको, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या आएगा? 5 is equal to 4 plus x square. So they say that x is equal to 5 minus 4, that is 1, और ये आएगा आपका प्लस माइनस 1, यानी दिस इज योर x. सो x की वैल्यू शुड बी आइदर प्लस 1 और माइनस 1. अब रेनफॉल कर रहा वर्टिकली डाउनवर्ड, गौर से समझना, रेनफॉल कर रहा वर्टिकली डाउनवर्ड. इफ वी टेक दिस फेलो, यानी कि मैन को अगर हम इधर मानेंगे तो वी आर माइनस वी एम इधर होगा, तो रिजल्टेंट इधर होगा. अगर हम रेन को ऐसे फॉल करें और ये बोले बंदा इधर जा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी माइनस वी एम इधर होगी, तो रिजल्टेंट इधर आएगा. तो दिस रिजल्टेंट इज दिस साइड. तो इसका मतलब कि बंदा किधर ट्रेवल कर रहा होगा? रेन जो जो मैन है वो किधर वॉक कर रहा होगा? ही मस्ट बी ट्रेवलिंग लाइक दिस. सो दिस इज व्हाट, यानी कि आप इसको कंडीशन बना के दिखाओगे x इज इक्वल टू प्लस 1 माइनस 1, तो आप कैसे दिखाओगे? आप ये कहोगे वेलोसिटी ऑफ रेन आपने ये ले लिया, ये वेलोसिटी ऑफ रेन हो गई, और वेलोसिटी ऑफ मैन आप एक कंडीशन में इधर दिखा दो, और एक कंडीशन में आप कहो कि भाई ऐसे लो, और फिर and now I'm saying so look at this here. So if we take this as a v man, तो ये क्या होगा? माइनस वी एम होगा. ठीक है जी. और अगर हम ये वेलोसिटी ऑफ मैन लेते हैं तो ये माइनस वी एम होगा. सो नाउ द पॉइंट इज कि अगर ये वाला ड्रॉ करें आप, तो एक केस में वी आर माइनस वी एम इधर मिलेगा, और एक केस में वी आर माइनस वी एम इधर होगा. तो आपको क्या दिखा रखा गया है? दिस इज बीइंग शोन, दिस इज अल्फा एंड दिस इज अल्फा. अल्फा आपको इधर दे रखा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा ना. सो देयरफॉर man is walking walking by plus 1 I मीटर पर सेकेंड. ये वेलोसिटी ऑफ मैन हो गया, डायरेक्शन में निकाल दिया. इज दैट ओके नाउ? सो वेलोसिटी ऑफ मैन, डायरेक्शन of velocity of walking man, and magnitude of velocity. Up now you are interested to find this alpha. अब ये अल्फा कितना होगा जी? Now this tan alpha is equal to, ये आपको पता है कि 1 है और ये पता है 2 है. So this tan alpha is equal to what? 1 by 2. So this alpha is equal to tan inverse of 1 by 2. So this is how the question has been solved. We have understood how this type of questions are done. तो बहुत सारे क्वेश्चंस रिलेटिव वेलोसिटी में और भी किए जा सकते हैं. सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन आई वांटेड दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड. सो इसके साथ रिलेटिव वेलोसिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट्स खत्म होता है. सो विल बी डूइंग इन द another lecture for doing a lot of good questions on relative velocity. So thank you very much for watching this video. So please keep watching and must share to your friends. Keep promoting, keep liking. Thank you very much. इसके साथ आज की क्लास खत्म होती है. Bye bye.